हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। पहली नजर में वह अपनी नीली आंखों और युवा रूप के साथ किसी भी तरह से खतरनाक नहीं लग रहा था। किसी के लिए यह मानना असंभव था कि उसने युद्ध में कोई प्रशिक्षण लिया था या कभी हथियार उठाया था। आपने पिछली बार इस शहर का दौरा किया था, जो अपनी समृद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि उस शहर में बहुत कुछ अंतर है, बहुत कम पुराना आकर्षण बचा है। अब ये लोग क्या करते हैं? आरव ने पूछा। और मुझे यहाँ कोई युवक क्यों नहीं दिखाई देता? मैं केवल बूढ़े पुरुष, बच्चे और युवा महिलाएं देखता हूँ। निश्चित रूप से आप उन्हें नहीं देखते हैं। हर आदमी जो काम करने में सक्षम है, उसे क्रिस्टल अयस्क खोदने के लिए खदान में भेज दिया गया है। और जो लोग मना करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वे पहले ही मारे जा चुके हैं। जिया ने उत्तर दिया। भले ही यहाँ के लोग स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन वे गुलामों से अलग नहीं हैं। यहाँ तक कि वे अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वे इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में क्यों नहीं चले जाते? क्या यह इससे बेहतर नहीं होगा? आरव के जीवन के अनुभवों ने उसे पहले ही कई चीजों से अवगत करा दिया था और वह समझता था कि जीवन अन्यायपूर्ण हो सकता है। परिणाम स्वरूप उसे इन व्यक्तियों के लिए अधिक सहानुभूति महसूस नहीं हुई। फिर भी वह जिज्ञासु बना रहा। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। जिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि उन्हें अनुमति दी जाती तो वे पहले ही चले गए होते। जो कोई भी वेस्टर परिवार की अनुमति के बिना इस क्षेत्र से एक कदम भी बाहर रखने की कोशिश करता है, उसे मौके पर ही मार दिया जाता है। और यदि ये लोग कोई जोखिम लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा, भले ही वे ऐसा करने का साहस जुटा पाएं। उनके पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वे भूख से मर जाएंगे या क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने से पहले जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। जब मरने या दास के रूप में काम करने के बीच विकल्प दिया जाता है तो कई लोग अक्सर बाद वाले को चुनते हैं। कम से कम नश्वर, प्रकृति की देवी ने कहा, वेस्टर परिवार से नफरत है। अगर मैं उनकी गड़बड़ी में शामिल होने की कोशिश करता हूं तो वे शायद वेस्टर परिवार से इनाम के बदले में मुझे उजागर करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। आरव ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कंधे उचका दी। प्रकृति की देवी के शब्द सत्य साबित हुए, क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया था। अपनी परिस्थितियों को नापसंद करने के बावजूद अधिकांश ने भागने के प्रयास के जोखिम का सामना करने की तुलना में संभावित स्थिरता का विकल्प चुना था। इन लोगों की मदद करने के बदले में अपने लक्ष्य को जोखिम में डालना उनके लिए उचित नहीं था। जब आरव पूर्व कला नगर से गुजर रहा था, अचानक एक अलग प्रवेश द्वार से घोड़ों पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। घोड़ों पर सवार युवाओं का एक समूह सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। शहर की सड़कें लगभग सुनसान लग रही थीं, जैसे लोगों को पहले से ही इस दौड़ के बारे में पता था। जो लोग सड़कों पर रह गए थे, उन्हें तुरंत विभिन्न मंत्रों से गिरा दिया गया और तुरंत खत्म कर दिया गया, जिससे कि वे युवाओं की भीड़ का केवल आधा हिस्सा थे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हालांकि इससे पहले कि कोई उसे हिला पाता, घोड़े पर सवार एक युवक के शरीर से आग का गोला निकला और उसका शरीर फट गया। यह देखना भी आश्चर्यजनक था कि इन युवकों की उम्र सिर्फ 20 साल के आसपास थी। फिर भी उनके पास धरती के किसी देवता के बराबर शक्ति थी। हाँ, छोटे बच्चे, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। हंसी के मधुर शोर के बीच एक युवती को बोलते हुए सुना जा सकता था, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर आत्मविश्वास से चिल्ला रही थी। सबसे आगे वाला आदमी घोड़े पर सवार था और उसके पीछे वाले लोग उसकी गति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने बहादुरी से अपना स्थान बनाए रखा, जबकि उसके लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। मेरी प्यारी बहन, इतना अति आत्मविश्वास मत करो। इस बार नाम अलग होगा। मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और यह दौड़ जीतूंगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले युवक के चेहरे पर हल्का तनाव था। वह अपनी जल्दबाजी के बावजूद एक शांत व्यवहार बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने आगे कहा, शर्त मत भूलना, जब ऐसा होगा तो दक्षिणी जनरल के भोज में तुम्हारा स्थान मेरा होगा। आदमी के बालों का रंग महिला के बालों से काफी मिलता जुलता था। इसके अलावा उनके चेहरे की विशेषताओं में बहुत तनाव था, जो संभवतः पारिवारिक संबंध की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा, महिला ने व्यंग्य किया। मैं इस बार भी जीत रही हूं। क्या आपको लगता है कि अगर मेरे हारने की थोड़ी सी भी संभावना होती तो मैं यह शर्त लगाती? मुझे इस भोज में अवश्य जाना। जीतने के बाद भी मैं 1 महीने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं सारे संसाधन भी ले जाऊंगी।
वह हंसी पर उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसने अपने भाई की बातों को गंभीरता से लिया है। उसका घोड़ा इतनी तेज चल रहा था कि इस शहर के कई लोग सड़कों से गुजरते समय उसकी सिर्फ धुंधली छवि ही देख पाते थे और समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये युवक जिन घोड़ों पर सवार थे वे साधारण घोड़े नहीं बल्कि काल्पनिक जानवर थे। महिला के शांत चेहरे पर एक शिकन आ गई क्योंकि उसने दूर से 3 और लोगों को देखा। क्या इस शहर के लोग मूर्ख हैं? उन्हें सड़कें साफ रखने को कहा गया था, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। पहले वह बच्चा और अब ये 3 महिला ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली में तात्विक ऊर्जा को इकट्ठा किया। यह वही हमला था जिसका इस्तेमाल उसने उस छोटे बच्चे को मारने के लिए किया था, जिसने शायद पहले उसका रास्ता रोका था। उन्हें चेतावनी देने या उन्हें दूर धकेलने के लिए कोई हल्का जादू करने के बारे में सोचे बिना उसने सीधे उन पर एक घातक हमला किया। एक ज्वलंत लाल तात्विक ऊर्जा उसके सामने इकट्ठी हो गई। उसके हाथ की एक साधारण लहर से पिघला हुआ आग का गोला सीधे दूरी पर खड़े 3 लोगों के समूह पर कूदा। आरव सड़कों पर चल रहा था। काफी समय से धीरे धीरे वह अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, जो अगले शहर में वेस्टर कबीले का महल था। हालांकि वह किसी भी तरह की जल्दी में नहीं लग रहा था, वह किसी और चीज के बारे में उत्सुक था। शुरू में बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रास्ते में अधिक से अधिक लोग किसी कारण से उसे देखने लगे। उनकी आंखों में दया और उपहास दोनों झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ ऐसा जानता था जो वह नहीं जानता था। इसके अलावा, हालांकि यह सूक्ष्म था, वह उनकी आंखों में कुछ घृणा देख सकता था। ऐसा लगता था कि वे उससे नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए कि वह एक अमीर युवा मालिक की तरह दिखता था जो उनके जैसा पीड़ित नहीं था। ऐसा लगता था कि अगर वह चोटिल हो जाता या मारा जाता तो वे खुश होते। हालांकि आरव को यह बहुत पसंद था। उसने इन लोगों से बात करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि जल्द ही उसके कदम रुक गए। हालांकि छाया घोड़े तेज थे और ज्यादा शोर नहीं कर रहे थे, फिर भी उसने उन्हें और जमीन पर कंपन उसने अनुमान लगाया कि ये लोग कौन थे। यह स्पष्ट रूप से वेस्टर कबीले के लोग थे। अंततः वह समझ गया कि उन निगाहों का क्या मतलब था। इस शहर के नागरिक पहले से ही इसके बारे में जानते थे। वे शायद चाहते थे कि वह किसी तरह वेस्टर कबीले को रोक दे या उन्हें अपमानित करे और इस प्रक्रिया में मर जाए। इस तरह वे आशा करते थे कि उसके पीछे का कबीला वेस्टर कबीले पर हमला करेगा, जिससे आपसी विनाश होगा। चूंकि आरव वेस्टर कबीले के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने और रास्ता अवरुद्ध न करने का निर्णय लिया। उसके पास करने के लिए और भी बेहतर काम थे। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसने आह भरी घोड़े अभी भी उससे बहुत दूर थे। फिर भी उसने महसूस किया कि एक धधकती आग सीधे उसकी दिशा में आ रही है। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह ऐसा हमला नहीं था जिसे टाला जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जादू के प्रभाव में था। वह जहां भी जाता, धधकती आग उसका पीछा करती रहेगी और उसे मार डालेगी। जैसे ही वह जिया की तलवार के सामने आई, वैसे तो जिया भी युवक की तरह एक देव देवी स्तर की प्राणी थी, लेकिन उसने एक लंबा जीवन जिया था और उसे बहुत अनुभव था। यहाँ तक कि देवों में भी वह सबसे शक्तिशाली थी। आखिर वह 1000 वर्षों से भी अधिक जी चुकी थी। और चूंकि लाल बालों वाली महिला ने हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए हमला जितना होना चाहिए था उससे बहुत कमजोर था। वेस्टर कबीले की लाल बालों वाली महिला हैरान थी। उसने सोचा कि एक ही हमला उन तीनों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक भी जादू का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि वह हैरान थी कि केवल जो लड़की ने उसके हमले को विफल कर दिया था। वह वास्तव में वहीं रहना चाहती थी और लड़की की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह यह दौड़ हार जाएगी। उसकी छोटी बहन भाई यहाँ रुकने वाला नहीं था। आखिर वह भी इस समय देरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस शर्त में बहुत सी चीजें दांव पर लगी थीं। उसने अपना ध्यान दूर खड़े घोड़ों पर केंद्रित कर लिया। हालांकि वह वेस्टर कबीले से कोई संघर्ष नहीं चाहती थी, जो एक जनरल के करीबी थे, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। उसने पहले ही आरव को जमीन पर लड़ते देखा था। वह जानती थी कि अगर वह इन युवाओं के खिलाफ लड़ा तो शायद वह गलती से उन्हें मार देगा। मुझे बात करने दो। मैं ऊपरी क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अगर हम किसी अन्य महान कबीले से होने का दिखावा करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हमें वेस्टर कबीले के महल में भी आसानी से प्रवेश मिल सकता है। उसने आरव को याद दिलाया। आरव भी जानता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। भले ही वह उन युवाओं को उसके द्वारा मारे जाने से बचाना चाहती थी, उसका उद्देश्य कुछ और था।
अगर उसने कोई कार्रवाई की होती, यह पता चला होगा कि वह एक शक्तिशाली जादूगर भी थी। हालांकि चूंकि उसने इसके बजाय कार्रवाई की, भले ही वह हर समय उसका पीछा कर रही थी, यह दूसरों को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि वह उसकी रक्षक थी। वेस्टर कबीले की नजर में अर्धदेव स्तर का रक्षक होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि एक नश्वर प्राणी होने के बावजूद अर्धदेव स्तर का रक्षक होना दूसरों को उसकी पहचान के बारे में उत्सुक बनाने के लिए पर्याप्त था। केवल उच्च रैंकिंग वाले कबीले ही अपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करने की जहमत उठाते हैं, जबकि प्रतिभाशाली उत्तराधिकारियों के पास मजबूत सुरक्षा गार्ड होते हैं। नश्वर उत्तराधिकारियों के पास अर्धदेव स्तर के गार्ड होते हैं, क्योंकि उनके जीवन के लिए खतरा न्यूनतम होता है। जिया चाहता था कि अन्य लोग यह विश्वास करें कि वह एक महान कबीले का उत्तराधिकारी था जो जादू नहीं कर सकता था। शुरुआती हमले के बाद लाल बालों वाली महिला ने फिर से हमला नहीं किया। उसने केवल अपने गार्डों को संकेत दिया, पर वह प्रकृति की देवी की आभा से कमजोर थी। सौभाग्य से उसकी आभा इतनी सुरक्षित तरीके से छिपी हुई थी कि छाया रक्षक भी उसे महसूस नहीं कर सका। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो हिलना मत, छाया रक्षक चिल्लाया। उसकी आभा में इतनी शक्ति थी कि वह मनुष्यों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। दुर्भाग्य से, उसके आश्चर्य से, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आरव अपनी जगह पर शांति से खड़ा होकर दूर से घोड़ों को देख रहा था, मानो वह आभा को महसूस ही नहीं कर पा रहा हो। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में एक महान कुल के उत्तराधिकारी हो। मेरे आभा से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास खजाना भी है। छाया रक्षक ने भौहें सिकोड़ी। उसकी नजर में आरव और प्रकृति की देवी सिर्फ नश्वर प्राणी थे, जिनके शरीर में जीवन का एक कण भी नहीं था। हालांकि उनके दमन के तहत पूरी तरह से ठीक दिखने के लिए उसने सोचा कि उनके पास उनके कुलों द्वारा उन्हें दिए गए कुछ उच्च रैंकिंग वाले खजाने हैं। तुम किस कुल से हो? छाया रक्षक ने आज्ञाकारी स्वर में पूछा। हालांकि उसके चेहरे के भाव जल्द ही फीके पड़ गए। वेस्टर कुल की सबसे बड़ी बेटी को उसकी कम उम्र के बावजूद कुल के उत्तराधिकारी का सम्मानित स्थान प्राप्त था। कुल में उसकी स्थिति भी बहुत, उसकी सुरक्षा के लिए कई रक्षक तैनात किए गए थे जो गुप्त रूप से उसका पीछा करते थे ताकि वे पकड़े न जा सकें। वास्तव में जो दिखाई दे रहा था वह उसके रक्षकों में सबसे कमजोर था। अभी भी कई ऐसे थे जो अदृश्य थे। वे आरव के पास आने वाले रक्षकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। यद्यपि अन्य शक्तिशाली रक्षक अदृश्य थे और अपने सभी निशान इस हद तक छिपा रहे थे कि उनकी युवा मालकिन को भी उनकी उपस्थिति का पता नहीं था, लेकिन वे आरव से छिप नहीं सकते थे। घोड़ों को देखकर आरव ने तुरंत पास में चुपचाप चलते हुए रक्षक को देखा। रक्षकों के उच्च स्तर को देखकर आरव खुद को वेस्टर कबीले पर अधिक ध्यान देने से रोक नहीं सका और उसे गहन कबीले के सदस्य के रूप में पहचाना। फिर भी वह रक्षकों को नुकसान पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि वह उन्हें अपने समग्र लक्ष्य में महत्वहीन मानता था। इसके बजाय उसने अपना ध्यान एक बहुत बड़े उद्देश्य पर केंद्रित किया। दुर्भाग्य से सभी लोग एक जैसे नहीं थे। इसके विपरीत प्रकृति की देवी थोड़ी चिढ़ गई थी। वह लाल बालों वाली महिला के व्यवहार से काफी निराश थी। वह उसे सबक सिखाने का इरादा रखती थी। वह खुद को शांत करना चाहती थी। जैसे ही घोड़े पास आए, एक बेल चुपचाप जमीन से बाहर आ गई और बाकी घोड़ों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यह घोड़े के पैर पर त्रुटिहीन समय के साथ लगी, जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उनका ध्यान आरव पर था। जैसे ही घोड़ा लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया, लाल बालों वाली महिला घटनाओं के अचानक मोड़ से हैरान थी। हालांकि उसकी त्वरित प्रतिक्रियाएं काम कर गईं और वह चेहरे पर निराशा के भाव के पीछे अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद वह जानती थी कि अपने घायल घोड़े को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। चिंता मत करो प्यारी बहन, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूर से एक युवक की आवाज सुनाई दे रही थी जो ताना मार रही थी और हंसी से भरी थी। अपने भाई को जाते देख महिला की हताशा उबल पड़ी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गुस्से में उसने घोड़े के सिर पर जोर से वार किया, जिससे वह तुरंत मर गया, मानो जानवर किसी तरह उसकी विनाशकारी हार के लिए जिम्मेदार हो। अपने घोड़े के गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद वह इसे किसी जादुई शक्ति के प्रभाव का परिणाम नहीं मानती थी। तर्क यह था कि गिरने के दौरान उसने अपने आसपास कोई जादुई आभा महसूस नहीं की थी। उसने बस अपने घोड़े को कार्य के लिए तैयार न होने का दोष दिया। अरे वो कमीना! वह हताशा में जोर से दहाड़ी। उसका गुस्सा पहले से ही उबल रहा था। जारी रखा और उसने अपना ध्यान आरव और उसके साथियों की ओर मोड़ दिया। इससे पहले उसने अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया था और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी।
क्या आपको वास्तव में उसके साथ गड़बड़ करनी थी? आरव ने धीमी आवाज में कहा, जो केवल प्रकृति की देवी सुन सकती थी। प्रकृति की देवी ने जवाब दिया, वह बहुत घमंडी थी, मुझे उसे कुछ परेशानी देनी थी। आरव ने आह भरी। उसने महसूस किया कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह अभी भी अपरिपक्व व्यवहार कर रहा था। इसके बावजूद उन्होंने गुप्त संचार विधि जारी रखी जो वे उपयोग कर रहे थे। शिवानी अपने आकर्षक लाल बालों के साथ आरव की ओर मुड़ी और झुंझलाहट के संकेत दे रही थी। यहां तक कि तब उसका प्राथमिक ध्यान जिया की ओर था, जिसने पहले उसके हमले को रोक दिया था। शिवानी ने अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा, यदि तुमने मुझे बाधित नहीं किया होता तो मैं तुम्हें मार देती, यह गिरता नहीं है, और अब कोई भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, यहां तक कि तुम्हारा जीवन भी नहीं। यद्यपि वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उनके जीवन पर्याप्त नहीं थे, गिरी नहीं थी। वह अभी भी उन सभी को मारना चाहती थी। पहले वह कम से कम उनकी पहचान जानने की कोशिश करती, लेकिन अब वह इतनी गुस्से में थी कि उसने 2 बार भी नहीं सोचा। उन सभी को मार डालो, उसने अपने गार्ड को आदेश दिया। गार्ड ने जवाब में सिर हिलाया। उसकी आंखों में वैसे सहम इन लोगों को मारना आसान था। हाँ भी कबीला जैसे ही गार्ड हमला करने वाला था, जिया बोली। यद्यपि उसने केवल 2 शब्द कहे, लेकिन वे गार्ड को शिवानी को देखने से रोकने के लिए पर्याप्त थे। हाँ बी कबीला केवल एक नाम नहीं था, यह दक्षिणी दुनिया के सबसे शक्तिशाली कबीले का नाम था। वेस्टर कबीले का दक्षिणी जनरल के साथ संबंध। लेकिन अगर उन्होंने गलती से उत्तराधिकारी को मार दिया तो यह संभव हो सकता है नहीं। यायावर कबीला चुप रहने वाला था। यहां तक कि दक्षिणी सेनापति भी यायावर कबीले के साथ युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दक्षिणी दुनिया और भी कमजोर हो सकती है और यह प्रक्रिया में अन्य सेनापतियों की ही मदद कर सकता है। यहां तक कि शिवानी ने जवाब में सिर हिलाया कि आप यायावर कबीले से हैं। उसे याद आया कि उसने सुना था कि यायावर कबीले के स्वामी का सबसे छोटा पुत्र एक अनोखी शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसके लिए जादू का उपयोग करना असंभव हो गया था। हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि क्या आरव वह व्यक्ति था। यदि वह यायावर कबीले का उत्तराधिकारी था तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि गिर्ड केवल एक अर्धगिर्ड स्तर का व्यक्ति होगा। मास्टर यायावर कबीले का सबसे छोटा बेटा है। जिया ने कहा, अभय यायावर वह यायावर कबीले के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसके अनुसार उसने जो सुना था, यायावर कबीले के सबसे छोटे बेटे का नाम अभय था। कबीले के कई लोग उसे एक बेकार व्यक्ति कहते थे। हालांकि कबीले का स्वामी अभी भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करता था। यायावर कबीले ने उसे देखा था, या तो जानता था कि अभय कैसा दिखता है। आरव चुप रहा और जिया की बात सुनता रहा। वह बिना ज्यादा शोर मचाए वेस्टर कबीले में घुस जाना चाहता था, ताकि वह सीधे वेस्टर कबीले के सरदार को मार सके और उसे एक मरे हुए कठपुतली में बदल सके। रास्ते में जितना कम संघर्ष होगा, उतना ही अनावश्यक जानकारी को दक्षिणी जनरल तक लीक होने से रोकना आसान होगा। उसने रास्ते में ही जिया को अपना लक्ष्य बता दिया था। यह स्पष्ट था कि जिया अब उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आरव यह भी देख सकता था कि शिवानी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। वह यह भी जानता था कि ऐसा क्यों था। वेस्टर कबीले के उत्तराधिकारी के पास इतना शक्तिशाली रक्षक था और अंधेरे में कई छिपे हुए थे। यह कैसे संभव था कि सबसे मजबूत कबीला कुछ भी तुलनात्मक रूप से न कर सके। सौभाग्य से उसके पास लाल बालों वाली लड़की को समझाने का एक तरीका भी था। वेस्टर कबीला वास्तव में उतना ही घमंडी है जितना कि वह है। मैंने सुना है कि यह सब किसी संबंध के कारण है, लेकिन क्या आपको वास्तव में लगता है कि यह आपको मेरे साथ निराश करेगा? उसने घमंड से कहा, जैसे वह वास्तव में एक बड़े कबीले का युवा सरदार था। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कोशिश कर सकते हो। मुझे मार डालने के लिए उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वह सीधे शिवानी की आंखों में देख रहा था। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे लोग मेरे बालों को छूने से पहले ही तुम मर जाओगे। शिवानी से बात करते समय उसने प्रकृति की देवी को एक गुप्त संदेश भी भेजा था। अब उन्हें दिखाने का समय आ गया था कि यार, कबीले के स्वामी ने अपने प्यारे बेटे के लिए किस तरह के रक्षक भेजे हैं। क्या ऐसा है? और आप एकमात्र अर्धगॉड स्तर के रक्षक के साथ हम सभी को कैसे मार देंगे? शिवानी ने व्यंग्य किया। वह पहले से ही गुस्से में थी कि वह दौड़ हार गई थी और अब एक बेवकूफ उसे धमकी दे रहा था। उसने बहुत कुछ सहा था। उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यह नहीं हो सकता कि ये कमजोर लोग थे या बी कबीले से थे। उन सभी को मार डालो, उसने आलस से कहा। मैं देखूंगी कि वे मेरे साथ क्या कर सकते हैं। जैसे ही शिवानी ने बोलना समाप्त किया,
दूर से एक चीख गूंजी। यह चीख शी है। शिवानी के बगल में खड़ा गार्ड दंग रह गया। उसने आवाजें पहचान ली। वे दूसरे गार्डों की थीं जो उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि इससे पहले कि वह शिवानी को कुछ बता पाता, सभी गार्डों की लाशें उड़कर शिवानी के पैरों पर गिर पड़ी। सभी लाशें वेस्टर परिवार के शैडो गार्ड की पोशाक पहने हुए थीं और उन सभी में एक बात समान थी। उन सभी की छाती में छेद था, जैसे उन्हें पता ही न हो कि उन्हें कब मारा गया। दूर से देखा जा सकता था कि खून से लथपथ बेलें छिपे हुए गार्डों को चुपके से मारकर फेंकने के बाद वापस जमीन के अंदर चली गई थी। शिवानी दंग रह गई क्योंकि उसके सुरक्षा कर्मियों की लाशें उसके पैरों पर गिरी। कुछ गार्ड तो ऐसे थे जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने उसके लिए इतने सारे गार्ड नियुक्त किए हैं। हालांकि जिन्हें वह पहचानती थी, वह उनकी ताकत जानती थी। कोई उसके गार्डों को इतनी आसानी से मार डाले, यह दर्शाता है कि हत्यारा कितना ताकतवर था। वह शिवानी की बातों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारे पास और भी गार्ड हैं? उसने आश्चर्य से कहा। वास्तव में अब वह पूरी तरह से समझ गई थी। उसने सोचा कि वह आदमी यावर कबीले से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक कमजोर सुरक्षा बल था। वह या बी कबीले से होने का दिखावा करने वाले एक मध्यम शक्तिशाली कबीले से था। हालांकि अब जब उसके सभी रक्षक एक ही क्षण में मारे गए, तो इसका मतलब था कि उसके पास और भी रक्षक थे जो पास में छिपे हुए थे, और वे इतने शक्तिशाली थे कि उसके रक्षक उन्हें महसूस भी नहीं कर सकते थे। वह केवल अनुमान लगा सकती थी कि उसके पास कितने गार्ड थे। हालांकि उसके दिमाग में यह संख्या उसके रक्षकों की संख्या से कम नहीं थी। यह लड़का निश्चित रूप से अभी परिवार का सबसे छोटा बेटा अभय था। इससे शिवानी को और भी बुरा लगा। सबसे पहले वह दौड़ हार गई। उसने दावत का निमंत्रण भी खो दिया। उसने अब्या कबीले को नाराज कर दिया और फिर भी वह हार गई। शिवानी के पास केवल एक ही बचा था। हालांकि वह काफी डरी हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था क्योंकि उसे राहत महसूस हुई कि उसने अभी तक हमला नहीं किया। आरव की दया पर, और कम से कम उन्हें पहले स्थिति को शांत करना था। दुर्भाग्य से वे पहले ही उस आदमी को मारने की कोशिश कर चुके थे, इसलिए यह आसान नहीं था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कमजोर हैं। आप हमारे समय के लायक नहीं हैं। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए उत्तर दिया। यदि आपकी युवती ने हम पर हमला नहीं किया होता, तो हम आपसे बात करने की जहमत भी नहीं उठाते, क्योंकि हम बस आपके क्षेत्र से गुजर रहे हैं। अब जब चारा बिछा दिया गया था, तो उसे बस इतना करना था कि वह वेस्टर कबीले के लिए यहाँ नहीं है और वहां से निकलने की कोशिश करे। चूंकि इन लोगों ने पहले ही उसे नाराज कर दिया था, उसे यकीन था कि वे उसे अपने कबीले में आमंत्रित करके इसकी भरपाई करेंगे। उसे बस इतना ही करने की जरूरत थी जैसा उसने कहा। उसने वेस्टर कबीले की युवती को नजरअंदाज किया और पीछे देखे बिना चला गया। यहां तक कि जब वह जा रहा था, तो उसने अपना ध्यान अपने पीछे रखा और उनके रोकने का इंतजार महल, जो वेस्टर कबीले का घर था, वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया था। रास्ते में उसने कई गार्ड और कई खतरनाक जाल देखे, जिनमें से कुछ उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वेस्टर कबीले ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सावधानियां बरती थीं कि उन्हें उसी भाग्य का सामना न करना पड़े जो पिछले कबीले ने इस भूमि पर शासन किया था। शिवानी के बिना उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए इस स्थान तक पहुंचना इतना आसान हो सकता है। जैसे ही वह कला के शहर को छोड़ने वाला था, गार्ड ने उसे रोक दिया और जो हुआ उसके लिए माफी मांगी। उसी समय गार्ड ने उसे यूलिया से पूछे बिना ही अपने कुलपति से मिलने के लिए आमंत्रित किया। उसने यह निर्णय अपने आप ही यह मानकर लिया कि वेस्टर कबीले का कुलपति भी यह सोचने वाला था कि यह सही था निर्णय। जैसे ही आरव शिवानी और अपने रक्षकों के साथ कबीले में पहुंचा, उसने देखा कि एक युवक प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था, मानो वह काफी समय से इंतजार कर रहा था। यह वही युवक था जो नियंत्रण लेने से पहले वह शिवानी के ठीक पीछे खड़ा था। मेरी प्यारी बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुमने मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया और अपनी बहन के करीब पहुंच गया। उसने आरव और अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वे वहां थे ही नहीं। उसने बस अपनी बहन के सामने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि कुछ मांग रहा हो। शिवानी केवल अपने दांत पीस सकती थी, क्योंकि उसने अपने भाई के हाथ में एक छोटा सा निमंत्रण पत्र रखा था। भले ही वेस्टर कबीला दक्षिण जनरल से संबंधित था, फिर भी उन्हें भोज में केवल 3 निमंत्रण टोकन मिले। पहले 2 को कुलपति और उनकी पत्नी ने रख लिया था, जबकि तीसरा सबसे बड़ी बेटी को दिया गया था। इससे उसके छोटे भाई को ईर्ष्या हुई
और बाद में उसने शर्त लगाई जिसके परिणाम स्वरूप वह हार गई। हाँ, यह सच है मानो उसे चिंता थी कि उसकी बहन का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वह जाकर उससे टोकन चुरा लेगी। वह कमीनी शिवानी मजाक करते हुए महल में दाखिल हुई और आरव को पहरे पर छोड़ दिया। वह अब किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। जनरल का भोज। शिवानी के जाने के बाद आरव ने उनके साथ आए गार्ड से पूछा। जब वह यहां आया था तो उसने देखा था कि कुछ तैयारियां हो रही थीं। कीमती खजाने गाड़ियों में भरे जा रहे थे, जैसे किसी को उपहार में दिए जा रहे हों। इसके अलावा उसने दक्षिणी जनरल का नाम भी कई बार सुना था। दक्षिणी जनरल का भोज ऐसा लगता है कि आप अपने कबीले को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। गार्ड मुस्कुराते हुए सभी को महल के अंदर ले गया। शीर्ष 10 कबीलों को भोज के लिए 2 निमंत्रण टोकन मिले, जबकि हमारे कबीले को 3 मिले। क्योंकि हम विशेष हैं, उसने 2 भाई बहनों के बीच लगी शर्त के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया, जैसे यह समझाने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी छोटी बेटी इतनी परेशान क्यों थी। दक्षिणी जनरल एक भोज का आयोजन कर रहा है। आरव ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। हालांकि जब वह यहां आया था तो उसका यह इरादा नहीं था, लेकिन वास्तव में उसके लिए दक्षिणी जनरल से मिलने का यह एक बड़ा अवसर था जो आजकल उस आदमी का मुख्य निशाना था। सतर्कता को देखते हुए यह लगभग असंभव था। यह सही है कि यह उनका 1500वां जन्मदिन है, जो उस समय के साथ मेल खाता है जब उत्तरी जनरल को दक्षिणी क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहा गया था। इसलिए जाहिर तौर पर उन्होंने एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने का फैसला किया। गार्ड ने समझाया, यद्यपि स्पष्टीकरण बुनियादी था, लेकिन इससे आरव को जो कुछ हो रहा था उसकी काफी समझ मिली। भज में केवल दक्षिणी जनरल ही नहीं बल्कि उत्तरी जनरल भी शामिल था। उसने जो सुना था उसके अनुसार प्रकाश की देवी भी उत्तरी ऊपरी दुनिया में थी। हालांकि यह भी स्पष्ट था कि 2 जनरलों से निपटना खतरनाक था, क्योंकि उनका भेष उन पर काम नहीं करने वाला था। जब तक वह उनकी उपस्थिति में था तब तक वह अपनी आभा भी छिपा सकता था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वे उसे देख सकते थे। यह अवसर कई खतरों से भरा था। बाहर से यह स्थान एक साधारण महल जैसा दिखता था, लेकिन जब आरव अंदर गया तो उसने महसूस किया कि महल के अंदर एक अलग जगह थी, जो पहाड़ों और नदियों से भरी एक छोटी सी दुनिया की तरह थी। गार्ड आरव और उसके समूह को एक छोटे से महल में ले गया, जो केवल मेहमानों के लिए आरक्षित था। चूंकि उसने पेट्रिया से बात नहीं की थी, इसलिए उसने आरव से अपनी आभा छिपाने के लिए कहा। वे कर्रिक को वहां सीधे नहीं लाए, बल्कि उसे वहां रिपोर्ट करने के लिए जाने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। यह अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। प्रकृति की देवी अतिथि गृह में बिस्तर पर बैठी थी। वह इस बात से थोड़ा हैरान थी कि इस स्थान तक पहुंचना कितना आसान था। वे इस स्थान को नष्ट कर सकते थे। अब अंदर अगर वे चाहते तो इस जगह को अंदर से नष्ट कर सकते थे। दक्षिणी जनरल के साथ अपने संबंधों के कारण कबीला काफी समय से शांतिपूर्ण रहा है। यह समझ में आता है कि वे इतने सतर्क नहीं होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। जिया सहमत हो गई। इस गति से वह महसूस कर सकती थी कि वे अपने लक्ष्य के करीब थे। शायद उन्हें लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पिछली बार के विपरीत, जब कैरिक ने एक कबीले को खुलेआम नष्ट करके अपनी उपस्थिति उजागर की थी, इस बार वे अधिक सावधान थे। यदि आपको ऐसा लगता है, तुम सच में उनके सामने कम पड़ गए। आरव ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा। वे पहले से ही हमें मारने की योजना बना रहे हैं। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम क्या हैं, उन्हें सच्चाई का पता चल गया। जिया खड़ी हुई और खिड़की की तरफ भागी बाहर देखने के लिए। हालांकि उसने कुछ नहीं देखा। मुझे शक है कि ऐसा ही है। अगर ऐसा होता तो वे ज्यादा सावधान होते। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाया। इसके बजाय ऐसा लगता है कि वे हमें मारने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि हम यहां आने के लिए पहचान का उपयोग कर रहे थे। शुरू में वह जिया की योजना के साथ गया था, लेकिन अब जब वह वास्तव में यहां था तो उसे एहसास हुआ कि वे वास्तव में कुछ चूक गए हैं। या वेस्टर कबीले ने बी कबीले के उत्तराधिकारी के साथ सौदा करने के बजाय उन्हें अंदर फुसलाकर मारने का फैसला किया, जहां उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। आरव ने इसके पीछे 2 संभावनाओं पर विचार किया था। पहला यह कि वे पहले से ही जानते थे कि अभय यावर कैसा दिखता है। आभा निकट आ रही थी, क्योंकि कबीले के लोग उनसे डरे हुए थे। वेस्टर कबीले को उसके तथाकथित शक्तिशाली रक्षकों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने अपने बुजुर्गों को उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए भेजा था। आरव ने अपना मुखौटा उतारकर अपने भंडारण में रख दिया। उसका चेहरा पहले जैसा हो गया। उसके कपड़े भी बदल गए। सब कुछ पीछे की ओर हो गया। आरव ने दरवाजा खोला
और पहले की तरह बाहर आ गया। बाहर कोई नहीं दिख रहा था। हालांकि यह स्पष्ट था कि महल के आसपास 100 से अधिक लोग थे जहां उन्हें रहने के लिए कहा गया था। कम से कम 100 में से 10 प्रकाश की देवी से अधिक शक्तिशाली थे। वेस्टर कबीले के बुजुर्गों को जितनी जल्दी हो सके मेहमानों को मारने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें लगा कि उनसे कुछ बच्चों को मारने के लिए कहना बहुत ज्यादा था, जैसे कि यह उनके समय की बर्बादी थी। दुर्भाग्य से उनकी आपत्ति के बावजूद वेस्टर कबीले के कुलपति ने उनकी बात नहीं सुनी, जैसे कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें एक छोटी चींटी को मारने के लिए हथौड़ा का उपयोग करना चाहिए। वैसे भी सभी बुजुर्ग पूरे दिन के लिए मुक्त थे। उन्होंने आरव का पुराना रूप नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसका वर्तमान रूप वही व्यक्ति है जिसे मारने का काम उन्हें सौंपा गया था। वे पहले तो चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उस आदमी ने उन्हें भांप लिया था। उन्होंने सोचा कि यह असंभव है। कुछ सेकंड के लिए वे स्थिर खड़े रहे। उन्होंने बस आरव को दूर से देखा। हालांकि अजीब बात यह थी कि उन्होंने केवल आरव को महल के पास आलसी ढंग से चलते देखा, जैसे कि वह ऊब जाने के कारण टहल रहा हो। प्रतिक्रिया में बुजुर्ग खुद को उपहास करने से रोक नहीं सके। यह स्पष्ट था कि यह आदमी अभी भी उनके बारे में नहीं जानता था। वे पहले की तरह सतर्क नहीं थे और अंततः चले गए। बुजुर्गों में से एक ने महल के चारों ओर की जगह को सील कर दिया, जिसके अंदर आरव था। केवल वे ही अंतरिक्ष में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम थे। उन्होंने आरव और अन्य को अंदर सील कर दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरव और कोई भी भाग न सके। जगह को सील कर दिया गया था। ऐसा करने के बाद आखिरकार उन्होंने छिपना बंद कर दिया और खुद को प्रकट कर दिया। उसी समय महल और आरव के सिर के ऊपर हजारों बिजली के भाले दिखाई दिए, जैसे कि वे केवल आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे और वे आरव पर गिरेंगे और उसे मार देंगे। मुझे महल के अंदर 2 महिलाओं को छोड़कर आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वह देख सकता था कि प्रकृति की देवी शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी तुलना में वह उतनी खतरनाक नहीं थी। बूढ़े ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सभी बिजली के बोल्ट एक साथ आसमान से गिरने लगे। हालांकि अजीब बात यह है कि जैसे ही वे आरव के करीब पहुंचे, उन्होंने अचानक दिशा बदल दी और उसके चारों ओर जमीन पर हमला कर दिया। आरव सुरक्षित खड़ा था। हालांकि जल्द ही बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। फूल से कई बेलें निकली, जैसे कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा बंद फूल हो। फूल आरव के बगल में खिल गया, जिससे उसके अंदर 2 महिलाएं दिखाई दी, जिया और प्रकृति की देवी। उसी समय बुजुर्गों ने चीख मारी, जिससे उनके आसपास का स्थान बदल गया। उन्होंने पहले ही उस स्थान को सील कर दिया था, लेकिन वे उस सील से मुक्त थे। हालांकि उसी समय उनके चारों ओर एक नई सील दिखाई दी, जिसने उन्हें भी फंसा लिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि दूसरी सील उनकी अपनी स्थानिक सील से भी अधिक मजबूत थी। उन्हें लगा जैसे कि अगर वे सभी एक साथ सील पर हमला भी कर दें, तो भी वे इसे तोड़ नहीं पाएंगे। उसी समय उन्हें अंततः आरव की आभा का एक निशान महसूस हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा निशान था, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। आप अजेय नहीं हैं, उसे नश्वर माना जाता है। आप कौन हैं? पहले बुजुर्ग ने घुरघुराहट के साथ पूछा। मौजूद 3 लोगों में से कोई भी नश्वर नहीं था, इसलिए यह बात वाला था। जब आपने हमला करने का फैसला किया तो आपको सच्चाई नहीं पता थी, आरव ने आह भरते हुए कहा। अगर इन लोगों ने उस पर हमला नहीं किया होता तो चीजें आसानी से हो जाती। हालांकि अब जब चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं, तो आरव की छाया, जिनमें से सभी के पास प्रकृति की देवी के बराबर शक्ति थी और उनकी अपनी कुछ अनूठी क्षमताएं थीं। अरे, आप कैरिक हैं। मृतक, बुजुर्गों ने आज आर्य से कहा। उन्होंने कैरिक के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुना था, खासकर हाल के दिनों में। आखिरकार सभी जनरल उसके खिलाफ हाई अलर्ट पर थे। इसके अलावा वह एकमात्र व्यक्ति था जो मृतकों की शक्ति का उपयोग कर सकता था। आरव ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ अपने मरे हुए सैनिकों को चलते हुए देखता था। काफी समय हो गया था जब से उसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया था। वह थोड़ा थका हुआ महसूस करता था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी हिलना नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि वह बहुत कुछ चूक गया था। हालांकि उसने अपने मरे हुए सैनिकों को अपने क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी लोगों को मारने के लिए भेजा था, फिर भी उसने शामिल होने का फैसला किया और उसका इरादा सीधे वेस्टर कबीले पर हमला करना था। अरब कुलपति पर हमला करने वाला था और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसी क्षण उसने अचानक उसकी छाती पकड़ ली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अचानक खून का एक कौर थूक दिया। उसे अपनी आत्मा में एक भयानक दर्द महसूस हुआ।
ऐसा लग रहा था कि यह एक ही समय में जल रहा था और जम रहा था। दर्द उसके जैसे व्यक्ति के लिए भी बहुत अधिक था जिसने इतना कुछ सहा था। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से किसी बाहरी हमले के कारण नहीं था, यह अंदर से था। आरव अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ हद तक ऐसा लग रहा था कि वह अपने अस्थिर कदमों से बेहद नशे में था। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अपनी कमजोरी के बावजूद उसने अपनी आत्मा में देखने की कोशिश की कि दर्द कहाँ है। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आत्मा को देखा, उसके भाव और भी काले हो गए। उसकी आत्मा पर एक छोटी सी दरार थी जो पहले मौजूद नहीं थी। आत्मा की दरार में वह प्रकाश और अंधेरे के कुछ निशान भी महसूस कर सकता था जो पहले ध्यान देने योग्य नहीं थे। दरार बहुत छोटी थी, लेकिन यह धीरे धीरे फैल रही थी, जिससे उसे मौत से भी बदतर दर्द महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि उसने खुद को ट्रैक किए जाने से बचाने के लिए प्रकाश के तत्व और अंधेरे के तत्व को फंसा लिया है। हालांकि उसने महसूस किया कि उस अशुद्ध आभा का एक छोटा सा निशान पहले ही उसके अंदर प्रवेश कर चुका था। जब उसकी पुरानी आत्मा उसकी नई आत्मा के साथ विलीन हो रही थी, शुरू में निशान इतने छोटे थे कि वे ध्यान देने योग्य भी नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि उसकी दो आत्माओं का तालमेल एकदम सही था। हालांकि समय के साथ प्रकाश जब पुनर्जन्म के बाद दो आत्माएं एक हो जाती हैं तो पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है। उसने सोचा कि जब वह जागेगा तो सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि जब वह जागेगा तो सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी। मुझे बस एहसास हुआ कि प्रकाश की देवी ने उसे प्रकाश का तत्व देने का एक और कारण था। वह एक और तत्व का उपयोग करना चाहती थी जब उसकी मूल आत्मा जागृत नहीं हुई थी, ताकि वह धीरे धीरे अपनी नई आत्मा को प्रकाश के तत्व से दूषित कर सके। उसके कारण उसकी आत्मा का संलयन, जो पहले एकदम सही स्थिति में था, टूटने लगा। यह स्पष्ट रूप से एक आत्मरक्षा कदम था जो उसने उठाया। वह ऊपरी क्षेत्र के शासक को मारने के लिए कैरिक का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि साथ ही वह ऐसा राक्षस नहीं बनाना चाहती थी जिसे वह खुद न मार सके। इसलिए उसने यह तरीका अपनाया जो धीमे जहर का उपयोग करने जैसा था। यह भ्रष्टाचार जितना अधिक फैलता गया, उनके लिए यह उतना ही बुरा होता गया। अपने महल में प्रकाश की देवी खिड़की के पास खड़ी थी, शराब पी रही थी। हालांकि वह जानती थी कि कैरिक उसे मरवाना चाहता है, फिर भी वह कुछ हद तक शांत थी। यह जल्द ही शुरू हो जाएगा। शायद एक हफ्ते में उसकी आवाज उस कमरे में गूंज रही थी जहां कोई उसे सुन नहीं सकता था। मुझे आश्चर्य है कि अब आप क्या करेंगे पुराने दोस्त। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने वास्तव में क्या किया। मुझे आश्चर्य है कि जब आपको पता चलेगा तो आप किस तरह के भाव बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं देख सकता कि आपकी आत्मा जितनी बुरी तरह विलीन होगी, आप उतने ही कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए आपको ऐसा होने से पहले ऊपरी क्षेत्र के राजा को मारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप उस बिंदु से केवल कमजोर हो जाएंगे। यदि आप अभी भी मेरे पीछे जाते हैं, यहां तक कि अगर आप मुझे मार देते हैं तो आप उसके हाथों मर जाएंगे। इसलिए आपके लिए सावधानी से सोचना और मजबूत आदमी का ख्याल रखना बुद्धिमानी होगी। जब तक आपको मौका मिलता है, जहां तक मेरा संबंध है, आपको मेरे पास पहुंचने का कभी मौका नहीं मिलेगा। कम से कम तब तक नहीं जब तक आप मर नहीं जाते। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मरने से पहले आप मेरी एक बार और मदद करेंगे, जैसे आपने पिछली बार मेरी मदद की थी जब मैं अपनी मृत्युशैया पर था। उसने एक शांत मुस्कान प्रकट की, क्योंकि उसने आकाश में 2 चंद्रमाओं को देखा। उसकी आत्मा के भीतर दर्द बढ़ता जा रहा था, जिसने आरव को जमीन पर बैठने दिल। जब उसने प्रकाश की देवी के बारे में सोचा जिसने यह सब किया था, प्रकृति की देवी ने आखिरकार आरव को देखा, जो अच्छी हालत में नहीं दिख रहा था। वह जमीन पर बहुत पसीना बहा रहा था। ज्यादातर समय वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो बिना किसी हिचकिचाहट के इस दुनिया में किसी भी चीज का सामना कर सकता है। फिर भी वही व्यक्ति अब कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे उन अभूतपूर्व भावनाओं को दिखाने का कारण बन रहा था। तुम्हें क्या हुआ? प्रकृति की देवी उसके पास आई और अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि आरव बीमार नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को उसके शरीर में भेजने की कोशिश की, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता से उसकी मदद कर सके। हालांकि कुछ बहुत गलत हो गया। जैसे ही उसने आरव को छुआ, उसके शरीर के भीतर से आत्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जिसने उसे उड़ा दिया। जिया भी चौंक गई और उसने अचानक इस विस्फोट से खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उठा ली। हालांकि तब भी उसकी हालत ठीक नहीं थी और वह बार बार खून की खांसी कर रही थी। उसकी सभी हड्डियां बहुत दर्द कर रही थीं। उसे लगा जैसे वह उस हमले में आसानी से मर सकती थी। संगीत। इस प्रक्रिया में उन्हें केवल चोट लगी,
उन्हें बस वापस उड़कर भेज दिया गया। डोमेन सील, जिसने इस जगह को वेस्टर कबीले के बाकी लोगों से अलग कर दिया था, वह भी विस्फोटक आत्मा ऊर्जा के नीचे टूट गया। महल के चारों ओर एक अजीब लेकिन खतरनाक ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। यह ऊर्जा पूरे वेस्टर कबीले के महल में महसूस की जा सकती थी। कबीले के कुछ कमजोर लोग इस परेशान करने वाली ऊर्जा के संपर्क में आने पर मर जाते थे। सौभाग्य से यह अजीब आत्मा ऊर्जा कबीले से बाहर नहीं गई और वेस्टर कबीले के बाहर के लोगों की नजर से बच गई। आरव लगातार दर्द में था और वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसे इस दर्द को नियंत्रित करना था, उसे भागने का रास्ता खोजना था इससे पहले कि वह उसे पूरा निगल जाए, क्योंकि यह दर्द इस बिंदु से और भी बदतर होने वाला था। इसके अलावा वह इस हालत में लड़ नहीं सकता था। वह वेस्टर कबीले के कुलपति का सामना करने की स्थिति में नहीं था। उसने अपने दांतों को कस लिया और प्रकृति की देवी को घूर कर कहा, हम जा रहे हैं। उसने अपना हाथ उठाया, एक अज्ञात गंतव्य के लिए एक स्थानिक पोर्टल खोला। आत्मा को हिला देने वाले दर्द के बावजूद वह खुद को उठा लिया, पोर्टल में प्रवेश किया, अपने डेथ जनरल को वापस भेज दिया। प्रकृति की देवी भी जिया के साथ पोर्टल में प्रवेश कर गई। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा किसी तरह से घायल हो गई थी। आरव भी वेस्टर कबीले को सीधे नहीं छोड़ा। हालांकि वह छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे अपने साथ कुछ ले जाना था। पोर्टल से गुजरते हुए वह सीधे वेस्टर कबीले के कुलपति के दूसरे बेटे के कमरे में प्रकट हुआ। उसने उसका गला पकड़ लिया और फिर एक और पोर्टल खोल। इसमें कोई जीवन नहीं था। अतिथि महल नष्ट हो गया था और उनके द्वारा भेजे गए सभी बुजुर्ग मर चुके थे। हालांकि जिन लोगों को मारा जाना था वे कहीं नहीं मिले। वेस्टर कबीले के कुलपति ने जमीन पर उतरते समय पूरे कबीले को सील करने का आदेश दिया, क्योंकि वे आसपास के क्षेत्र में अभी भी मौजूद आभा को देख सकते थे। उस स्थान पर कई आभा थे। हालांकि एक अजीब आभा थी जो पहचानने योग्य थी। उस आभा की उपस्थिति ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भी चौंका दिया। यह मृत्यु की आभा थी और वह केवल एक व्यक्ति को जानता था जिसके पास यह आभा थी, मृत्यु सितारा। इस एहसास ने उसे स्तब्ध कर दिया और साथ ही कुछ हद तक डरा भी दिया। यह वही व्यक्ति था जिसने एक बार पूरे ऊपरी क्षेत्र को आतंकित किया था। यह वही व्यक्ति था जिसने पिछली बार यहां आने पर पूरे ओवरलॉर्ड कबीले को नष्ट कर दिया था। वेस्टर कबीले के कुलपति ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। यह बहुत संभावना थी कि वह व्यक्ति अभी भी कबीले के अंदर था। हालांकि उसके जैसा व्यक्ति इतनी अराजकता पैदा करने के बाद अचानक गायब हो, उसे विश्वास था कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। हालांकि उसे नहीं लगता था कि वह कैरिक को रोक पाएगा यदि वह बचना चाहता है। उन्होंने आखिरकार कैरिक को ढूंढ लिया। वह नहीं चाहता था कि वह आदमी फिर से भाग जाए और उसकी नजर में एकमात्र व्यक्ति जो यह सुनिश्चित कर सकता था कि आरव मर जाए, वह दक्षिणी जनरल था। अपने कमरे से लगे गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हुए उसने अपना हाथ हथेली के आकार के पत्थर की गोली की ओर बढ़ाया, जिसे कई विशेष संरचनाओं के पास सावधानी पूर्वक रखा गया था। केवल वही जानता था कि उन खतरनाक संरचनाओं से कैसे पार पाया जाए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने प्राचीन मंत्र का जाप किया, जिसने गोली को सक्रिय कर दिया। कुछ ही क्षणों में गोली से प्रकाश की एक किरण निकली और होलोग्राफिक दक्षिणी जनरल की छवि उसके सामने प्रकट हुई। दक्षिणी जनरल ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वेस्टर कबीले के मुखिया ने मुश्किल से निगला और कहा, यह कैरिक के बारे में है। वह कबीले में दिखाई दिया और वह कहीं छिपा हुआ है। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कैरिक फिर से भाग न सके। दक्षिणी जनरल, जो पहले नींद में और चिड़चिड़े लग रहे थे, अचानक उस पुराने लेकिन परिचित नाम को सुनते ही सीधे खड़े हो गए। 1000 साल पहले भी उस आदमी ने उनके क्षेत्र में बहुत परेशानी खड़ी की थी। दुर्भाग्य से वह उसका पीछा नहीं कर पाया और अंत में कैरिक ऊपरी दुनिया को छोड़कर निचली दुनिया में वापस चला गया। कोई भी जनरल निचले क्षेत्र में आरव का पीछा नहीं कर सका, क्योंकि उस आदमी ने एक अज्ञात लेकिन शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल किया था जो उन्हें निचले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता था। जब उन्हें किसी मदद से सांसारिक बंधनों को तोड़ने का रास्ता मिला, तब भी 4 जनरल सैनिकों को नीचे भेज सकते थे। सौभाग्य से सैनिक सफल हुए। कम से कम उन्होंने यही सोचा था, जब तक कि उन्हें हाल ही में पता नहीं चला कि कैरिक जीवित है और संभवतः ऊपरी क्षेत्र में लौटने का इरादा रखता है। जब से यह समाचार मिला है, सभी जनरल सतर्क हो गए हैं, मानो उसका इरादा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार कैरिक उसके
हाथों मरेगा, मैं आ रहा हूं। दक्षिणी जनरल ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसी समय वह चेतावनी देना नहीं भूला कि सुनिश्चित करें कि वह भाग ना पाए। अगर वह इस बार मुझसे बच गया तो मैं अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालूंगा। हालांकि वेस्टर कबीले का कुलपति एक तरह से उसका ससुर था, दक्षिणी जनरल ने कैरिक की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक अज्ञात स्थान पर एक पोर्टल खुला। आरव पोर्टल से बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ऐसे जल रहा था जैसे उसे बुखार हो। वह अपने साथ वेस्टर कबीले के मुखिया के बेहोश बेटे को लाया था, जो कुछ दूरी पर गिर गया था और उसका सिर जमीन से टकराया था। युवक के सिर से खून बहने लगा, लेकिन बेहोशी की हालत में वह कुछ नहीं कर सकता था। जिया और प्रकृति की देवी भी बाहर आ गई, क्योंकि उनके पीछे पोर्टल बंद हो गया था। उन दोनों ने देखा कि वे एक संलग्न स्थान में थे, जो किसी अजीब शक्ति द्वारा संरक्षित लग रहा था। इसके अलावा पास में एक बिस्तर और एक मेज जैसी कुछ चीजें थीं। यह स्पष्ट था कि इस स्थान का उपयोग किसी ने पहले भी किया था, हालांकि पिछली बार इसका उपयोग बहुत समय पहले हुआ था। हम दक्षिणी दुनिया की गहराई में भूमिगत हैं। आरव ने अपने होठों से खून पोंछते हुए कहा। यह वह स्थान था जिसे उसने 1000 साल पहले बनाया था, ताकि वह आराम कर सके और पर्याप्त जीवन स्रोत इकट्ठा करने की कोशिश करते समय चोट लगने पर स्वस्थ हो सके। उसने इस स्थान के आसपास पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए थे। इसके अलावा चूंकि यह स्थान इस दुनिया की गहराई में जमीन से हजारों फीट नीचे था, ढूंढना भी मुश्किल था। जिया और प्रकृति की देवी को ढूंढना भी मुश्किल था। देवी को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वे कहाँ हैं। इसके बजाय वह आरव के बारे में अधिक चिंतित थी। उसने उसे पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखा था, क्योंकि उसने उसे 1000 साल तक पीड़ित होने के लिए मजबूर किया था। इसलिए उसे पीड़ित देखकर खुश होना चाहिए था। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? उसने नहीं पूछा कि उसके साथ क्या गलत था, क्योंकि इस बिंदु पर यह सब बेकार था। वह केवल उसकी मदद करने का एक तरीका खोजना चाहती थी, क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। तात्विक आत्मा भ्रष्टाचार, आरव ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। मेरी आत्मा का संलयन दूषित हो गया है। मैंने इसे शुरू में नोटिस नहीं किया, लेकिन यह खराब हो गया है। तात्विक आत्मा भ्रष्टाचार, क्या यह इस वजह से हो सकता है? प्रकृति की देवी ने समझ के साथ देखा। हालांकि यह घटना दुर्लभ थी, यह अज्ञात नहीं थी। आमतौर पर यह घटना उन देवताओं में देखी जाती थी जो किसी देवता का आशीर्वाद पाने की कोशिश करते थे। उनकी आत्माएं कमजोर थीं और केवल एक तत्व के साथ संगत थीं। एक शक्तिशाली आत्मा थी। वास्तव में उसकी आत्मा शायद सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली थी। उसकी आत्मा को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि प्रकृति की देवी ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि यह प्रकाश की देवी का काम था, जिसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि कैरिक की दिव्य आत्मा सो रही थी। जहां तक कैरिक की द्वितीयक आत्मा का सवाल है, वह कमजोर थी और तत्वों को स्वीकार करने के लिए अधिक प्रवण थी। उसने आरव पर सीधे हमला करके उसके पुनर्जन्म के अवसर को नष्ट नहीं किया, क्योंकि वह उसे एक बड़े खतरे से छुटकारा पाने के लिए उपयोग करना चाहती थी। दूसरा कारण कि उसने हस्तक्षेप नहीं किया, वह यह था कि उसे डर था कि अगर वह धरती पर गई और आरव को मारने की कोशिश की, तो वह गलती से उसकी असली आत्मा को जगा सकती है और उसे मरवा सकती है। 1000 साल बाद भी उसे मरना है। उसे इतना भरोसा नहीं था कि वह कैरिक का सामना कर सकती है। इसलिए भविष्य में जब उसकी असली आत्मा जागेगी, तो उसने उसे कमजोर करने का दूसरा तरीका तैयार किया। वह उसकी प्राथमिक आत्मा को दूषित नहीं कर सकती थी। हालांकि वह जानती थी कि जागने के बाद कैरिक अपनी द्वितीयक आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। द्वितीयक आत्मा वह थी जिसे उसने भ्रष्ट किया था, और वह इंतजार कर रही थी कि कब कैरिक जागेगा और अपने तत्व और अंधकार के तत्व द्वारा भ्रष्ट आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। क्या आप खुद को ठीक कर सकते हैं? प्रकृति की देवी ने आरव को देखते हुए पूछा, जो दीवार से अपनी पीठ के साथ बैठा था। उसका रंग पहले से बेहतर लग रहा था और वह अब खून की उल्टी नहीं कर रहा था। हालांकि वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये लक्षण बदतर हो जाएंगे और उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। आरव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वह बस प्रकृति की देवी को देखता रहा। उसका मन स्पष्ट रूप से किसी विचार में खोया हुआ था। यह क्या है? कोई नहीं जानता था कि एक रास्ता है, लेकिन वह बुदबुदाया, लेकिन वाक्य पूरा नहीं किया। प्रकृति की देवी ने पूछा, भोपट्टू संगीत, सिद्धाता, जो एक देवता के लिए तात्विक भ्रष्टाचार है। हालांकि उसने यह भी नहीं सोचा था कि आरव मजाक करने के मूड में था। आरव ने अपने होठों को काटा और अपने होठों पर सूख चुके खून को चखा। उसके हाव भाव थोड़े जटिल थे,
जैसे कि वह भी इस विधि के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह विधि काम करेगी या नहीं। यह भी बहुत खतरनाक था। प्रकृति की देवी ने फिर से पूछना चाहा, लेकिन उसने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और बीच में नहीं बोला। जब तक यह तत्व भ्रष्टाचार को ठीक कर सकता था तब तक ठीक था। क्या आप इस जगह को बड़ा कर सकते हैं? इतनी जगह पर्याप्त नहीं है। थोड़ी देर बाद आरव ने कहा। बड़ा? प्रकृति की देवी ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। यह स्थान पहले से ही इतना बड़ा था कि 100 से अधिक लोग इसमें आसानी से फिट हो सकते थे, लेकिन उन्हें और भी बड़ी जगह की आवश्यकता थी। अपनी जिज्ञासा के बावजूद उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जमीन से कई बेलें निकली। उन्होंने हॉल के चारों ओर के पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया और उन पत्थरों के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया, जिससे यह हॉल और भी बड़ा हो गया। जब दोनों महिलाएं काम कर रही थीं, तो वह दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था और पानी पी रहा था। उसने अपने कपड़े साफ करने और खून के धब्बे हटाने के लिए एक मंत्र भी पढ़ा था। उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी थीं। वह गहरे विचारों में खोया हुआ था, जिससे पता चलता था कि वह किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोच रहा था। प्रकृति की देवी ने उस स्थान के स्थान को दोगुना कर दिया और फिर पूछा कि क्या उसे रुक जाना चाहिए। दुर्भाग्य से आरव के अनुसार इतनी जगह भी पर्याप्त नहीं थी। उसने इसे और बढ़ाने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि उन्हें कम से कम 10 गुना बड़ा क्षेत्र चाहिए। प्रकृति की देवी ने आसपास के क्षेत्र को खोदना जारी रखा और अपनी लताओं को छत के सहारे के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह स्थान पर्याप्त रूप से स्थिर रहे और खुद पर न गिरे। दूसरी ओर जिया को वह टोकन मिल गया, जो दक्षिणी जनरल के भोज का निमंत्रण था। इसमें उसकी आभा भी थी। सौभाग्य से उसे जल्द ही टोकन मिल गया। उसने टोकन आरव को दे दिया, जिसने इसे यह सुनिश्चित करने के लिए सील कर दिया कि इसका उपयोग व्यापार के लिए नहीं किया जा सकता है। लगभग 4 घंटे तक लगातार अपने तत्व का उपयोग करने के बाद प्रकृति की देवी ने आखिरकार अपना काम समाप्त कर दिया और आरव की ओर देखा। उसकी आवाज दूर से आई, जो खाली जगह में गूंजी। क्या यह पर्याप्त है? आरव ने आखिरकार सिर हिलाया और उसे वापस बुलाया। जगह पर्याप्त थी और अब अंतिम तैयारी के लिए कुछ समय था, जो सबसे अनिश्चित हिस्सा भी था। उसने पहले भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, अपने हाथों से कुछ ऐसा करना जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह स्पष्ट था कि उसने क्या विकल्प चुना था। प्रकृति की देवी आरव के करीब आई और उसके बगल में बैठ गई। उसका चेहरा अत्यायत जिज्ञासा से भरा था। वह पहले से ही थकी हुई थी और उसे नहीं लगता था कि वह अब अपनी एक उंगली भी हिला सकती है। वह पहले से ही थकी हुई थी और उसे नहीं लगता था कि वह अब अपनी एक उंगली भी हिला सकती है। वह लगातार इस जगह के इलाके को बदलने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रही थी, जो उसके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि यह ऊपरी क्षेत्र की दुनिया की गहराई थी। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। वह आरव को देखती रही, उसके अगले कदम की प्रतीक्षा में। आखिर उसे इतने बड़े क्षेत्र की क्या जरूरत थी जब वह विचारों में खोई हुई थी। तभी नेक्रोमेंसी की किताब आरव के शरीर से बाहर आ गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे जब तक कि अंतिम पन्ना नहीं खुल गया। अंतिम पन्ने से प्रकाश की एक छोटी किरण निकली और विशाल हॉल के बीच में उड़ गई। प्रकाश की यह किरण बड़ी होती रही। अभी भी वह पूरी ताकत से भरा हुआ था। आरव कमजोर होकर खड़ा हो गया। हालांकि आत्मा के भ्रष्टाचार का असर कुछ समय के लिए कम हो गया था, लेकिन वह अभी भी अपने शरीर पर कुछ असर महसूस कर सकता था। वह उस विशालकाय कंकाल के करीब गया। उसने किसी को नहीं बताया कि वह क्या कर रहा है। आरव हवा में कदम रखते हुए कंकाल की छाती के ऊपर खड़ा हो गया। यहां से उसने अपनी ग्रिमोयर से एक और चीज निकाली। यह उस सच्चे देवता का शरीर था जिसे उसने अपने अधिकार क्षेत्र का फायदा उठाते हुए मार डाला था। शरीर बेजान होकर विशालकाय कंकाल के पास गिर गया। आरव आंखें बंद करके हवा में ही रहा। वह आमतौर पर कोई मंत्र नहीं पढ़ता था, पर इस बार मामला अलग था। वह जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगा, पर किसी कारण से जिया और प्रकृति की देवी मंत्र सुन नहीं पाई। वे एक अजीब से कफन में घिरे हुए थे। वे आरव की आवाज तो सुन सकते थे, पर साथ ही उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे वे उसे सुन ही नहीं पा रहे हैं। आरव रहस्यमयी मंत्र का जाप करता रहा। उसने जिस सच्चे देवता को मारा था, उसका शरीर हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। साथ ही उस आदमी के बेजान शरीर से खून बहने लगा, मानो उसका सारा खून चूसा जा रहा हो। अधिक से अधिक रक्त बाहर आया और ऊपर एक रक्त गेंद के रूप में एकत्र हुआ, जो आदमी के शरीर के सिकुड़ने के साथ बड़ा होता रहा। अंत में आदमी का शरीर एक मुरझाई हुई मम्मी जैसा लग रहा था। आदमी से रक्त लेने के बाद
आरव ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। आदमी का रक्तहीन शरीर प्रकाश के एक छोटे कण में बदल गया, जिसमें उसके जीवन का कुछ सार था। प्रकाश के छोटे कण रक्त में विलीन हो गए, जिससे रक्त और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। आरव रक्त क्षेत्र के करीब तैर गया। एक पल के लिए उसके व्यवहार से जिया भी डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में एकमात्र भगवान था जो अपनी इच्छानुसार जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह यह नहीं देख सकती थी, आरव के शरीर पर काले तात्विक निशान बढ़ने लगे और अधिक क्षेत्र को कवर करने लगे। आरव रक्त क्षेत्र के सामने रुक गया। उसने मंत्र पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने बस एक ब्लेड निकाला, जिसे उसने पहले से ही व्यवस्थित किया था। उसने अपने अंगूठे को हल्के से दबाया, जिससे खून की एक बूंद गिर गई। रक्त क्षेत्र पर गिरा और कोर में प्रवेश कर गया। रक्त क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। रक्त क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय था। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं, क्योंकि वह जानता था कि ध्यान भटकने का एक क्षण भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने अपना हाथ फिर से लहराया। खून की गेंद विशालकाय कंकाल के करीब तैरती हुई आई और अंततः खोपड़ी पर गिरी, जहां माथा होना चाहिए था। कंकाल पर अजीब चिन्ह अपने आप चमकने लगे। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि खून धीरे धीरे कंकाल में अवशोषित हो गया। कंकाल ने पहले ही अपनी आत्मा खो दी थी। जैसे ही कंकाल द्वारा खून अवशोषित किया गया, उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी, जबकि विशालकाय कंकाल हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। विशालकाय कंकाल कुछ मीटर तक सिकुड़ता रहा और अंत में यह केवल 6 फीट लंबा था, जो मानव कंकाल के समान था। तभी यह रुक गया। हालांकि परिवर्तन यही नहीं रुके। आरव ने एक नीला पत्थर फेंका, जो एक अजीब रोशनी में बदल जिस सच्चे भगवान को उसने मारा था। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। साथ ही उस आदमी के बेजान शरीर से खून बहने लगा, मानो उसका सारा खून चूसा जा रहा हो। अधिक से अधिक रक्त बाहर आया और ऊपर एक रक्त गेंद के रूप में एकत्र हुआ, जो आदमी के शरीर के सिकुड़ने के साथ बड़ा होता रहा। अंत में आदमी का शरीर एक मुरझाई हुई मम्मी जैसा लग रहा था। आदमी से रक्त लेने के बाद आरव ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। आदमी का रक्तहीन शरीर प्रकाश के एक छोटे कण में बदल गया, जिसमें उसके जीवन का कुछ सार था। प्रकाश के छोटे कण रक्त में विलीन हो गए, जिससे रक्त और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। आरव रक्त क्षेत्र के करीब तैर गया। एक पल के लिए उसके व्यवहार से जिया भी डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में एकमात्र भगवान था जो अपनी इच्छानुसार जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह यह नहीं देख सकती थी, आरव के शरीर पर काले तात्विक निशान बढ़ने लगे और अधिक क्षेत्र को कवर करने लगे। आरव रक्त क्षेत्र के सामने रुक गया। उसने मंत्र पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने बस एक ब्लेड निकाला, जिसे उसने पहले से ही व्यवस्थित किया था। उसने अपने अंगूठे को हल्के से दबाया, जिससे खून की एक बूंद गिर गई। रक्त क्षेत्र पर गिरा और कोर में प्रवेश कर गया। रक्त क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। रक्त क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय था। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं, क्योंकि वह जानता था कि ध्यान भटकने का एक क्षण भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने अपना हाथ फिर से लहराया। खून की गेंद विशालकाय कंकाल के करीब तैरती हुई आई और अंततः खोपड़ी पर गिरी, जहां माथा होना चाहिए था। कंकाल पर अजीब चिन्ह अपने आप चमकने लगे। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि खून धीरे धीरे कंकाल में अवशोषित हो गया। कंकाल ने पहले ही अपनी आत्मा खो दी थी। जैसे ही कंकाल द्वारा खून अवशोषित किया गया, उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी, जबकि विशालकाय कंकाल हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। विशालकाय कंकाल कुछ मीटर तक सिकुड़ता रहा और अंत में यह केवल 6 फीट लंबा था, जो मानव कंकाल के समान था। तभी यह रुक गया। हालांकि परिवर्तन यही नहीं रुके। आरव ने एक नीला पत्थर फेंका, जो एक अजीब रोशनी में बदल जिस सच्चे भगवान को उसने मारा था। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। साथ ही उस आदमी के बेजान शरीर से खून बहने लगा, मानो उसका सारा खून चूसा जा रहा हो। अधिक से अधिक रक्त बाहर आया और ऊपर एक रक्त गेंद के रूप में एकत्र हुआ,
जो आदमी के शरीर के सिकुड़ने के साथ बड़ा होता रहा। अंत में बामी का शरीर एक मुरझाई हुई मम्मी जैसा लग रहा था। आदमी से रक्त लेने के बाद आरव ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। आदमी का रक्तहीन शरीर प्रकाश के एक छोटे कण में बदल गया, जिसमें उसके जीवन का कुछ सार था। प्रकाश के छोटे कण रक्त में विलीन हो गए, जिससे रक्त और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। आरव रक्त क्षेत्र के करीब तैर गया। एक पल के लिए उसके व्यवहार से जिया भी डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में एकमात्र भगवान था जो अपनी इच्छानुसार जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वह यह नहीं देख सकती थी, आरव के शरीर पर काले तात्विक निशान बढ़ने लगे और अधिक क्षेत्र को कवर करने लगे। आरव रक्त क्षेत्र के सामने रुक गया। उसने मंत्र पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने बस एक ब्लेड निकाला, जिसे उसने पहले से ही व्यवस्थित किया था। उसने अपने अंगूठे को हल्के से दबाया, जिससे खून की एक बूंद गिर गई। रक्त क्षेत्र पर गिरा और कोर में प्रवेश कर गया। रक्त क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। रक्त क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय था। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं, क्योंकि वह जानता था कि ध्यान भटकने का एक क्षण भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने अपना हाथ फिर से लहराया। खून की गेंद विशालकाय कंकाल के करीब तैरती हुई आई और अंततः खोपड़ी पर गिरी, जहां माथा होना चाहिए था। कंकाल पर अजीब चिन्ह अपने आप चमकने लगे। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि खून धीरे धीरे कंकाल में अवशोषित हो गया। कंकाल ने पहले ही अपनी आत्मा खो दी थी। जैसे ही कंकाल द्वारा खून अवशोषित किया गया, उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी, जबकि विशालकाय कंकाल हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। विशालकाय कंकाल कुछ मीटर तक सिकुड़ता रहा और अंत में यह केवल 6 फीट लंबा था, जो मानव कंकाल के समान था। तभी यह रुक गया। हालांकि परिवर्तन यही नहीं रुके। आरव ने एक नीला पत्थर फेंका, जो एक अजीब रोशनी में बदल उसके व्यवहार से जिया भी डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में एकमात्र भगवान है जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि वह यह नहीं देख सकती थी, आरव के शरीर पर काले तात्विक निशान बढ़ने लगे और अधिक क्षेत्र को कवर करने लगे। आरव रक्त क्षेत्र के सामने रुक गया। उसने मंत्र पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने बस एक ब्लेड निकाला, जिसे उसने पहले से ही व्यवस्थित किया था। उसने अपने अंगूठे को हल्के से दबाया, जिससे खून की एक बूंद बाहर गिर गई। खून रक्त क्षेत्र पर गिर गया और कोर में प्रवेश कर गया। रक्त क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। रक्त क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय थी। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं, क्योंकि वह जानता था कि ध्यान भटकाने का एक पल भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने अपना हाथ फिर से लहराया। खून की गेंद विशालकाय कंकाल के करीब तैर गई और अंततः खोपड़ी पर गिर गई, जहां माथा होना चाहिए था। कंकाल पर अजीब प्रतीक अपने आप चमकने लगे। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि खून धीरे धीरे कंकाल में अवशोषित हो गया। कंकाल ने पहले ही अपनी आत्मा खो दी थी। जैसे ही कंकाल ने खून को अवशोषित किया, उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी। विशालकाय कंकाल हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। विशालकाय कंकाल कुछ मीटर तक सिकुड़ता रहा और अंत में इसकी लंबाई केवल 6 फीट रह गई, जो मानव कंकाल के समान थी। तभी यह रुक गया। हालांकि परिवर्तन यही नहीं रुके। आरव ने एक नीला पत्थर फेंका, जो एक अजीब रोशनी में बदल गया, जिसने पूरे कंकाल को ढक दिया। उसके व्यवहार से जिया भी डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में एकमात्र भगवान है जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि वह यह नहीं देख सकती थी, आरव के शरीर पर काले तात्विक निशान बढ़ने लगे और अधिक क्षेत्र को कवर करने लगे। आरव रक्त क्षेत्र के सामने रुक गया। उसने मंत्र पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। इसके बजाय उसने बस एक ब्लेड निकाला, जिसे उसने पहले से ही व्यवस्थित किया था। उसने अपने अंगूठे को हल्के से दबाया, जिससे खून की एक बूंद बाहर गिर गई। खून रक्त क्षेत्र पर गिर गया और कोर में प्रवेश कर गया। रक्त क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। रक्त क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय थी। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं,
क्योंकि वह जानता था कि ध्यान भटकाने का एक पल भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने अपना हाथ फिर से लहराया। खून की गेंद विशालकाय कंकाल के करीब तैर गई और अंततः खोपड़ी पर गिर गई, जहां माथा होना चाहिए था। कंकाल पर अजीब प्रतीक अपने आप चमकने लगे। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि खून धीरे धीरे कंकाल में अवशोषित हो गया। कंकाल ने पहले ही अपनी आत्मा खो दी थी। जैसे ही कंकाल ने खून को अवशोषित किया, उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी। विशालकाय कंकाल हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। विशालकाय कंकाल कुछ मीटर तक सिकुड़ता रहा और अंत में इसकी लंबाई केवल 6 फीट रह गई, जो मानव कंकाल के समान थी। तभी यह रुक गया। हालांकि परिवर्तन यही नहीं रुके। आरव ने एक नीला पत्थर फेंका, जो एक अजीब रोशनी में बदल गया, जिसने पूरे कंकाल को ढक दिया, जिससे खून की एक बूंद बाहर गिर गई। खून रक्त क्षेत्र पर गिरा और कोर में प्रवेश कर गया। खून क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। खून क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय थी। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं, क्योंकि वह जानता था कि व्याकुलता का एक पल भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने अपना हाथ फिर से लहराया। खून की गेंद विशालकाय कंकाल के करीब तैर गई और अंततः खोपड़ी पर गिर गई, जहां माथा होना चाहिए था। कंकाल पर अजीब प्रतीक अपने आप चमकने लगे। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि खून धीरे धीरे कंकाल में अवशोषित हो गया। कंकाल ने अपनी आत्मा खो दी थी। जैसे ही कंकाल द्वारा रक्त अवशोषित किया गया, उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी, जबकि विशालकाय कंकाल हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, जिससे खून की एक बूंद बाहर गिर गई। खून रक्त क्षेत्र पर गिरा और कोर में प्रवेश कर गया। खून क्षेत्र का रंग धीरे धीरे बदल गया और यह और भी गहरे रंग में बदल गया। खून क्षेत्र की आभा अपने आप में अविश्वसनीय थी। आरव ने कंकाल की ओर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से केंद्रित थीं, क्योंकि वह जानता था कि व्याकुलता का एक पल भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसने अपना हाथ फिर से लहराया। खून की गेंद विशालकाय कंकाल के करीब तैर गई और अंततः खोपड़ी पर गिर गई, जहां माथा होना चाहिए था। कंकाल पर अजीब प्रतीक अपने आप चमकने लगे। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि खून धीरे धीरे कंकाल में अवशोषित हो गया। कंकाल ने अपनी आत्मा खो दी थी। जैसे ही कंकाल द्वारा रक्त अवशोषित किया गया, उसके चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी, जबकि विशालकाय कंकाल हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। कंकाल जब आरव ने पहला कदम पूरा किया, तभी वह जमीन पर उतरा। हालांकि वह इतना थक गया था कि उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। वह जमीन पर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह गहरी नींद में था। आरव को घेरने वाली आत्मा ऊर्जा ने किसी के लिए भी उसके करीब आना असंभव बना दिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि प्रकृति की देवी को भी लगा कि अगर उसने कोशिश की तो वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। वेस्टर कबीले के निवास के ऊपर एक शून्य खुल गया। शून्य से दक्षिणी जनरल आया, एक काला कवच पहने हुए, जो उसे एक शक्तिशाली योद्धा की तरह लग रहा था। वेस्टर कबीले के कई सदस्य उसे आते देख हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि इस अप्रत्याशित आगमन का क्या मतलब हो सकता है। हालांकि इस बार दक्षिणी जनरल अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। एक भी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना दक्षिणी जनरल के लोगों ने पूरी जगह को घेर लिया। दक्षिणी जनरल ने बस नीचे देखा। यकीन नहीं था कि वेस्टर कबीले ने कैरिक की उपस्थिति के बारे में उससे झूठ बोला था या बस उसे रोकने में असफल रहे थे। इस बात की भी संभावना थी कि कैरिक अपनी आभा छिपा रहा था, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था किसी भी मामले में सच्चाई तक पहुंचने के लिए। अपौ शायद पाया करती है। उसने वेस्टर कबीले के कुलपति के साथ काम किया और कैरिक को पकड़ने के लिए पूरी जगह खोजी। दुर्भाग्य से जितनी लंबी खोज चलती गई, वह उतना ही क्रोधित होता गया। अंत में कैरिक कहीं नहीं मिला, यहां तक कि जब उसने कैरिक को खोजने के लिए अपनी दिव्य चेतना को जितना संभव हो सके फैलाया, तब भी वह आदमी नहीं मिला। अंत में उसका गुस्सा वेस्टर कबीले के कुलपति पर फूट पड़ा। यहां तक कि वेस्टर कबीले के कुलपति भी आश्चर्यचकित थे कि आरव या वे मेहमान कहीं नहीं मिले। भले ही उन्होंने घटना के तुरंत बाद इस जगह को सील कर दिया था, हालांकि वह अपनी कहानी पर अड़े रहे और दक्षिणी जनरल को उस स्थान पर ले गए जहां की वह अभी भी इस स्थान से गायब नहीं हुआ है। दक्षिणी जनरल हैरान था कि कैरिक वास्तव में यहां था, फिर भी वह भागने में कामयाब रहा। वह यह भी नहीं जानता कि कैरिक अभी कहां हो सकता है। हालांकि यह निश्चित था कि कैरिक ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था।
यह उल्लेखनीय समाचार था। दक्षिणी दुनिया में कैरिक की खोज बड़े पैमाने पर शुरू की जानी थी। उन्होंने अन्य जनरंजनियों को भी इस बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। अब तक वे सभी यह सोचकर सतर्क थे कि भविष्य में कैरिक वहां आ सकता है। हालांकि वह पहले से ही वहां था। जब लोग दुनिया के अंत तक कैरिक की खोज कर रहे थे, उक्त युवक रहस्यमयी रोशनी से घिरे एक कंकाल के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका आभामंडल इतना कमजोर था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण मर सकता है। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन यह खतरनाक लग रहा था। शून्य में हर तरफ अंधेरा था। अनंत अंधकार में केवल शून्य ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहां तक आंखें देख सकती थीं, वह तक अब एक और एक बसई तीसरी शक्ति नहीं थी। वहां तक केवल खाली अंधेरा था। उस अंधेरे में प्रकाश का केवल एक ही स्रोत था। वह थी शून्य के बीच में स्थिर खड़ी एक आत्मा। आत्मा बिल्कुल आरव जैसी दिख रही थी। हालांकि तुम में एक छोटी सी दरार थी। दरार धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कि यह कोई जहर हो जिसे रोकना असंभव हो। इस दरार के बढ़ने की गति इतनी धीमी थी कि यह मुश्किल से ध्यान देने योग्य थी। आत्मा हालांकि एक अजीब घटना से गुजर रही थी। आत्मा के चारों ओर भौतिक रूप में कई सुनहरे शब्द दिखाई दिए। वे भी वही शब्द थे जो आरव ने पहले जप किए थे। सभी शब्दों ने आत्मा को एक रहस्यमयी रोशनी में ढंक दिया। रोशनी भ्रष्टाचार को बढ़ने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन यह उसका इरादा नहीं था। इस भ्रष्टाचार का कारण उसकी मुख्य शुद्ध आत्मा का उसकी दूसरी आत्मा के साथ विलय होना था, जो मूल रूप से अन्य तत्वों द्वारा अवशोषित हो गई थी। यही इस सब का कारण था। उसके अनुसार इसे हल करने का केवल एक ही तरीका था, और वह था विलय को उलटना। हालांकि इसमें एक समस्या थी। यदि उसके मुख्य सुकैरिक और उसके द्वितीयक सुआरव के बीच विलय उलट दिया जाता, तो दोनों आत्माओं में से एक को मरना पड़ता। अब जबकि उसकी मुख्य आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी, उसकी दो आत्माओं का एक ही शरीर में रहना असंभव नहीं था। वह अपनी मुख्य आत्मा को फिर से अनंत काल के लिए सोने के लिए नहीं कह सकता था। उसने कंकाल पर अपने खून का इस्तेमाल किया ताकि उसे अपने कुछ गुण दिए जा सकें, और यह सुनिश्चित किया कि यह बिल्कुल उसके जैसा दिखे और एक वास्तविक व्यक्ति हो। फिर दूसरे शरीर में एक सच्चे भगवान का कंकाल था, जो उसने अब तक देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली था। वह अभी भी हड्डियों पर लिखे उन सुनहरे शब्दों के पीछे के रहस्य को नहीं जानता था, लेकिन शक्ति का मजाक उड़ाने जैसा कुछ नहीं था। और अंत में उसने खून का इस्तेमाल किया, जिसमें दूसरे सच्चे भगवान की शक्ति थी। संक्षेप में कैरिक ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एक और व्यक्ति बनाया, जिसके पास दो सच्चे देवताओं का कंकाल और खून था। उसकी मुख्य आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली थी। साथ ही उसके सभी मृत्यु तत्व प्रतीक पहले से ही इस शरीर में विलीन हो चुके थे। हालांकि यह आरव की दूसरी आत्मा के लिए नहीं था। अगर वह सफल होता तो उसे विश्वास था कि वह आरव को वापस जीवित कर सकता है, उससे अलग, शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली। इसके अलावा आरव के विपरीत, जिसे केवल मृत्यु तत्व से चिपके रहना था, उसके पास प्रकाश और अंधकार बनाने की क्षमता थी। जब तक दोनों आत्माएं अलग थीं, आरव को आत्मा के भ्रष्टाचार के बारे में फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। कैरिक शुरू में ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे जोखिम शामिल थे। लेकिन अंत में उनके पास कोई मौका नहीं था। वे या तो खुद को कमजोर देख सकते थे या अलग हो सकते थे। मैंने शून्य में एक शांत आवाज सुनी, जैसे कि एक युवा व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना प्रकट हुई थी। आत्मा अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चेतना आरव की थी। हालांकि वह कैरिक के साथ इस हद तक एक हो गया था कि उसे लगा कि कैरिक वह है। लेकिन जब अलगाव शुरू हुआ तो उसकी भावनाएं कुछ हद तक बदलने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि कैरिक के जीवन में जितनी भी भावनाएं थीं, उनमें से वे बस फौज आती ही उनमें से वह महसूस नहीं कर पा रहा था। कैरिक के जीवन की अधिकांश यादें गायब थीं, केवल जादू और दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान को छोड़कर, जिसे कैरिक ने आत्मसात कर लिया था। जब वह कैरिक के साथ एक हो गया तो उसे लगा कि धीरज वास्तव में उसका भाई था। वह कैरिक था और वह सब कुछ महसूस करता था। कैरिक के व्यवहार या उसके गुस्से से वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वह कैरिक नहीं था, वह सार्थक था। दूसरी ओर कैरिक की चेतना भी आकार ले रही थी। सार्थक की तरह कैरिक को भी इस जीवन में अपने प्रिय लोगों से कोई खास लगाव महसूस नहीं हो रहा था।
दरअसल अब उसे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि उसे सूर्यांश और देवांश की जान बचाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश करना पड़ा, जो कि महत्वहीन थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों व्यक्तित्व फिर से अलग हो रहे हों। वे एक दूसरे के जीवन की यादें साझा करते थे, लेकिन उनके लिए वह जीवन ही उनका मुख्य जीवन था जो वे जी रहे थे। वे वह महसूस नहीं कर सकते थे जो दूसरे महसूस करते थे। यह निकटता का एक अजीब सा एहसास था, फिर भी अजीब था। कैरिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुप रहा, जैसे अलगाव को प्रभावी होने दे रहा हो, क्योंकि उनकी आत्माएं लंबे समय से एक साथ थीं। इसलिए उनके अलग होने से उनकी ताकत पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। मैंने तुम्हारे लिए एक नया शरीर तैयार किया है, कैरिक ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। उसकी आंखें अलग होने से पहले की आंखों से थोड़ी अलग थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह वही पुराना कैरिक था जिसे लोगों से बात करना पसंद नहीं था। आरव पहले से ही जानता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब वे एक आत्मा थे तो यह आंशिक रूप से उसका निर्णय था। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि वह कैरिक को दूसरा शरीर लेने के लिए कह सकता था, क्योंकि उसका तत्व इस शरीर में गहराई से समाया हुआ था। भले ही कैरिक चला गया हो और आरव ने मुख्य शरीर को संभाल लिया हो, लेकिन मृत्यु के अंधेरे तत्व के कारण भ्रष्टाचार फिर से होने वाला था। उसकी आत्मा मृत्यु तत्व के करीब नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसकी पवित्रता और प्रकाश तत्व के साथ संघर्ष, प्रकाश तत्व और अंधेरे तत्व के बीच के संघर्ष से कहीं अधिक कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को मानव मानता था और केवल खुद की रक्षा करने और एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था जहां बहुत सारे लोग उसे मारना चाहते थे। आत्मा में दरार गायब होने लगी, क्योंकि एक आत्मा दो में विभाजित हो गई। जैसे कि वे शुरू में एक थे, कैरिक की आत्मा के दायरे से बाहर आत्मा ऊर्जा उथल पुथल पैदा कर रही थी। जिया के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसे लगा जैसे वह इस दबाव में घुट रही है। वह हिल भी नहीं सकती थी। अगर कुछ भी हो तो यह वैसा ही था जैसा उसने महसूस किया था जब आरव ने कैरिक की यादों को जगाया था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह इस दबाव से कैसे बच सकती है। उसकी कोई भी बाधा काम नहीं आई। बस जब उसे लगा कि वह इस दबाव से खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो कई बेलें जमीन से निकलीं और उसे और प्रकृति की देवी को घेर लिया। उन दोनों को इस दबाव से बचाते हुए दुर्भाग्य से आत्मा की आभा केवल मजबूत होती जा रही थी, जिससे प्रकृति की देवी चिंतित हो गई थी। वह नहीं जानती थी कि यह आत्मा का दबाव कितना मजबूत होने वाला था। वह चिंतित थी कि यदि आत्मा की आभा जल्द ही बंद नहीं हुई तो इस जगह के चारों ओर लगाए गए अवरोध भी टूट सकते हैं। कैरिक और आरव दोनों ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मा को धीरे धीरे अलग होते देखा। क्या मैं आपके क्लोन जैसा कुछ होऊंगा? आरव ने एक विराम के बाद पूछा। या आपके किसी मरे हुए प्राणी की तरह? कैरिक ने अपना सिर हिलाया। आप मरेंगे नहीं, आप एक वास्तविक इंसान होंगे। भले ही आप मेरे जैसे दिखते हों, लेकिन आप मेरे क्लोन नहीं हैं और मैं आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। आप चाहें तो स्वतंत्र हैं। मैं आपको पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए एक पोर्टल खोलूंगा। जैसा उसने कहा, भले ही वह प्राथमिक आत्मा था, उसने मरे हुए का शरीर नहीं बनाया। इसके बजाय उसने अपने स्वयं के रक्त का उपयोग किया। उसके लिए बेकार साबित हुआ। हालांकि अब यह अलग था, एक सच्चे भगवान का कंकाल जिसे नर्क के दायरे में भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह किसी को वापस जीवन में लाने के लिए एकदम सही सामग्री थी। इसके अलावा उसके पास एक और सच्चे भगवान का खून था जो और भी बेहतर काम करता था। वे क्लोन नहीं थे। दोनों की चेतना एक जैसी थी, फिर भी उनके सोचने का अपना तरीका और अलग अलग व्यक्तित्व थे। अगर कुछ भी हो तो उन्हें जुड़वा भाई कहना ज्यादा सटीक होगा। कैरिक को यकीन नहीं था कि वह ऊपरी दायरे के खिलाफ अपनी लड़ाई में बच पाएगा या नहीं। वह पहले से ही अपनी संभावित मौत के लिए तैयार था। इसलिए उसने अपनी बहन और बाकी सभी के साथ अपनी मुलाकात को अपनी आखिरी मुलाकात माना। हालांकि आरव के साथ उसकी बहन को अकेले रहने की जरूरत नहीं थी। वह अभी भी अपने भाई के साथ हो सकती थी, भले ही वह उसका भाई न हो। इसके अलावा चूंकि आरव उसकी आत्मा से आया था, उसका भी पृथ्वी के अपने क्षेत्र पर नियंत्रण था, जैसे कि उसका था। इसलिए अगर कैरिक मर जाता, अब उसके पास मृत्यु का तत्व नहीं था। उसके पास प्रकाश का तत्व और मृत्यु का तत्व था, जो मिलकर कुछ नया और अदृश्य बनाते हैं। क्या इससे हम दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा? आरव ने कुछ देर रुकने के बाद पूछा। हालांकि कैरिक ने कहा कि यह सुरक्षित है, लेकिन यह खतरनाक था, खासकर मुख्य आत्मा के लिए, जो आत्मा के आराज से अलग होने के बाद कम से कम 1 महीने के लिए कमजोर होने वाली थी, क्योंकि यह प्रक्रिया खुद के एक हिस्से को काटने के समान थी। ऐसा लगा जैसे वे दोनों अलग होकर कुछ खो रहे थे, क्योंकि वे एक थे। हालांकि उनके लिए अलग अलग जीवन जीना अच्छा था, क्योंकि वे एक ही समय में कई काम कर सकते थे।
लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। कैरिक भी वह सब जानता था जो आरव उसे बता रहा था। वह पहले से ही अलगाव का दर्द महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि यदि प्रक्रिया सफल रही तो वह कम से कम 1 महीने तक कमजोर अवस्था में रहेगा। दक्षिणी जनरल का भोज जल्द ही होने वाला था। उसे नहीं पता था कि जो कुछ हुआ उसके बाद इसे रद्द कर दिया जाएगा या नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह भोज में शामिल होने से चूक जाएगा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वे भी नहीं थे वे भ्रष्टाचार को जारी रहने दे सकते थे। उस स्थिति में उसे सभी जनरलों और ऊपरी क्षेत्र के राजा से अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, जो उसका ध्यान प्रकाश की देवी से हटा देगा। हालांकि वह नहीं चाहता था कि कोई और उसका भाग्य लिखे। कैरिक ने आरव को कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। हालांकि उसने इस आत्मा के अलगाव के प्रभाव को सबसे अधिक महसूस किया, क्योंकि उसकी मुख्य आत्मा उसका मूल था। ऐसा लगा जैसे कैरिक उसे अनदेखा कर रहा था। आरव ने भी आगे कुछ नहीं कहा। किसी भी मामले में वह समझ सकता था कि कैरिक क्या कर रहा था। भले ही वे अलग हो गए थे, वे एक व्यक्ति हुआ करते थे। वे अभी भी जुड़े हुए थे। भले ही भाग्य के एक पतले धागे से 2 आत्माएं शुरू हुई, कैरिक और आरव की एक ही आत्मा से आकार लेते हुए एक ऐसी प्रक्रिया जो अनंत काल तक चलती प्रतीत होती थी। इस बीच बाहरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि कैरिक की खोज तेज हो गई थी। उसके हर निशान का पीछा किया जा रहा था, लेकिन चूंकि वह शून्य से होकर कहीं और चला गया था, इसलिए उसे खोजना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उस अस्त व्यस्त शून्य में उसके हजारों निशान थे, जो सभी दिशाओं में फैले हुए थे, जिससे किसी के लिए भी उसे खोजना असंभव था। कैरिक के अचानक प्रकट होने और गायब होने की खबर उत्तरी दुनिया में प्रकाश की देवी तक भी पहुंची। वह जानती थी कि कैरिक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना कुछ किए प्रकट हो और गायब हो जाए। यह स्पष्ट था कि वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वेस्टर कबीले में था। हालांकि वह अपनी पहचान उजागर करने के अलावा कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुआ था। ऐसे में कैरिक ने खबर छिपाने के लिए वेस्टर कबीले के सभी लोगों को मार डाला होता। हालांकि ऐसा लगता है कि वह भाग गया, जिसका मतलब था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा पहले से ही वहां थी। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, यह उम्मीद से ज्यादा तेज था, लेकिन यह अच्छा है। अब वह समय के महत्व को समझेगा और अपनी भूमिका को समझेगा। 2 दिन बीत गए। अब तक वेस्टर कबीले के मुखिया को एहसास हो गया था कि उसका बेटा गायब है। वह कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पतली हवा में गायब हो गया था। उसके शरीर में कुछ भी नहीं के निशान महसूस किए जा सकते थे, जो कि कैरिक द्वारा इस्तेमाल किए गए शरीर के समान थे। यह स्पष्ट था कि कैरिक उसे ले गया था, लेकिन क्यों, यह सवाल हर किसी के दिमाग में था। कई लोगों ने सोचा कि कैरिक उस युवक के जीवन का उपयोग उन्हें डराने और नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था। हालांकि वे समझते थे कि यह व्यर्थ था। हालांकि चांसलर अपने बेटे और बेटी से प्यार करते थे, यह इस हद तक नहीं था कि वह ऊपरी क्षेत्र को धोखा देगा और उनके लिए दक्षिणी जनरल के खिलाफ खड़ा होगा। वास्तव में वह पहले से ही अपने बेटे को मृत मान चुका था। वैसे भी वह अपनी बेटी को अधिक प्रतिभाशाली मानता था, इसलिए वेस्टर कबीले का उत्तराधिकारी सुरक्षित था। दक्षिणी जनरल का भोज आरव की खोज के कारण विलंबित होना था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता था कि भोज उसी दिन आयोजित होने वाला था जबकि कैरिक की खोज जारी थी। हालांकि उस भोज का उद्देश्य बदल गया था। यह एक साधारण उत्सव नहीं था, बल्कि अब इसका एक और उद्देश्य था। यह उन सभी ऊपरी क्षेत्र के जनरलों का मनोरंजन करने की बात थी। इसीलिए यह सभी के लिए स्पष्ट था। हवा में तनाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, क्योंकि हर कोई अभी भी जनरल कैरिक के ठिकाने से अनजान था और युद्ध का भाग्य जनरल के कंधों पर टिका था। दक्षिणी दुनिया भर में कानाफूसी और बड़बड़ाहट फैल गई, क्योंकि लोग अनुमान लगा रहे थे कि बैठक का परिणाम क्या होगा। हालांकि उस जगह के आसपास का स्थान अव्यवस्थित लग रहा था, क्योंकि भारी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा लगातार अराजकता पैदा कर रही थी। सौभाग्य से प्रकृति की देवी ने अपने अवरोध का प्रबंधन जारी रखा। कुछ समय बाद अराजक आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह से बंद हो गई। जैसे ही कैरिक ने अपनी आंखें खोली, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई, जैसे कि वह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। आखिरकार वह जाग गया। वह खड़ा हुआ और दूरी में देखा, जहां कई बेलें एक सुरक्षा कवच बना रही थीं। जैसे ही आत्मिक दबाव गायब हो गया, बेलों में एक छोटी सी चिंगारी दिखाई दी। एक छेद दिखाई दिया, जहां से प्रकृति की देवी और जिया युवक की एक झलक पाने में सक्षम थी। दोनों महिलाओं की आंखों के सामने
कैरिक उसके सामने प्रकाश की सफेद गेंद के करीब आ गया। हालांकि वे कैरिक को ठीक से नहीं देख पा रही थीं। वे महसूस कर सकती थीं कि वह बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे कि वह एक व्यक्ति था जो एक सप्ताह से सोया नहीं था। वह मृत्यु का पूर्ण स्वामी बनने के और करीब पहुंच गया, जिसे कभी नहीं मारा जा सकता। वह प्रकाश की गेंद के सामने रुक गया और उस पर अपनी हथेली रख दी। उसके बाद वह बिना 1 इंच भी हिले वहीं खड़ा रहा। एक बार फिर उसने आत्मा की ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन इस बार यह पिछली बार की तरह अराजक नहीं था, बल्कि यह शांत और सटीक था। हालांकि अन्य लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि कैरिक क्या कर रहा था। वे काफी उत्सुक थे। कैरिक ने अपनी हथेली प्रकाश की गेंद पर रख दी। कैरिक ने पुनर्निर्माण का अंतिम चरण पूरा कर लिया और अपनी दूसरी आत्मा को एक सच्चे भगवान के शरीर में भेजना शुरू कर दिया, जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। जिया के अनुसार प्रकाश के गोले के अंदर सिर्फ एक कंकाल था, लेकिन असलियत में वह कंकाल पहले से ही एक इंसानी शरीर के अंदर था। एक ऐसा शरीर जो दिव्य शक्ति से भरा हुआ था, बस उसमें आत्मा की कमी थी। आमतौर पर आत्मा का शरीर के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब कैरिक ने इसे बनाते समय अपने खून का इस्तेमाल किया तो वह बाधाओं को पार करने में कामयाब रहा। कुछ मिनटों के बाद उसने आखिरकार अपने हाथ हटा लिए और अस्थिर कदमों से प्रकृति की देवी और जिया के पास वापस चला गया। उसकी आंखें पहले से ज्यादा ठंडी थीं, हालांकि उसके चेहरे पर राहत की झलक भी थी, जैसे उसने अपनी आत्मा के भ्रष्टाचार को ठीक कर लिया हो। प्रकृति की देवी उससे पूछना चाहती थी कि उसने क्या किया है जब कैरिक थक कर उसके पास बैठ गया। उसका शरीर अस्थायी रूप से थोड़ा कमजोर हो गया था, हालांकि इतना कमजोर भी नहीं था कि वह खुद की रक्षा न कर सके। वह चाहता तो यहां सभी को मार सकता था। कुछ मिनटों तक कोई नहीं बोला। वे सिर्फ कैरिक के सांस लेने का इंतजार कर रहे थे। दिन बीतने के बाद जिया ने पूछा कि इसके अंदर क्या है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कैरिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे कुछ नहीं बोला। एक और दिन बीत गया और प्रकाश के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैरिक भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था कि वह थकावट के कारण सो गया था। वह खुद नहीं जानता था कि आरव के विलय की प्रक्रिया कब तक चलेगी, लेकिन उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अब इस प्रक्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसे बस यह सुनिश्चित करना था कि वह हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कम से कम समय में ठीक हो जाए। दुर्भाग्य से उसने जो कम से कम समय का अनुमान लगाया था, वह कम से कम 1 महीना था। इतने लंबे समय के बाद प्रकृति की देवी ने स्वाभाविक रूप से प्रकाश के उस क्षेत्र पर ध्यान देना बंद कर दिया था, जो एक अजीब दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक आभा से भरा था। दूसरी ओर जिया अभी भी उससे काफी आकर्षित थी। वह अक्सर प्रकाश के क्षेत्र के पास जाती थी, लेकिन उसे छूती नहीं थी। वह उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि क्या है उस कंकाल के अंदर, क्या हुआ। क्या वह स्वर्ग को हिला देने वाला हथियार बन गया, या एक खजाना जो ऊपरी क्षेत्र में अराजकता पैदा कर सकता है। आखिरकार कैरिक ने जो कुछ भी किया वह कभी भी सामान्य नहीं था। जब जिया विचारों में खोई हुई थी तो उसने क्षेत्र से आती एक धीमी आवाज सुनी। यह आवाज बहुत सुखदायक थी और दिव्य। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई व्यक्ति था जो अभी लंबी नींद से जागा था। वह काफी हैरान थी। वह अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गई, यह सोचते हुए कि क्या प्रकाश के गोले के अंदर का कंकाल वापस जीवित हो गया है। क्या कैरिक ने कंकाल को वापस जीवित करने के लिए ऐसा किया ताकि वह एक मरे हुए सैनिक में बदल सके। जब वह विचारों में खोई हुई थी, प्रकाश का गोला टूटने लगा, जैसे कि वह एक खोल था जो अलग हो रहा था। दरारें बड़ी और बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह गायब होने वाली थी। जिया खुद को रोक नहीं सकी और प्रकृति की देवी को पुकारा। उसका ध्यान प्रकाश के गोले की ओर आकर्षित करते हुए उसने कैरिक को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन कैरिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कि वह सो रहा था और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वह अनावश्यक रूप से चिल्लाई नहीं, लेकिन उसने केवल एक दरार देखी जो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। प्रकृति की देवी जिया के करीब आ गई। भले ही प्रकाश का क्षेत्र एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन वह डरी नहीं। उसे यकीन था कि कैरिक कुछ ऐसा नहीं बनाएगा जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे। हालांकि वह अभी भी अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार थी। जरूरत पड़ने पर वह खुद और जिया की रक्षा करने के लिए तैयार थी। कुछ ही सेकंड में दरारें प्रकाश के पूरे खोल को ढक गईं, जो जल्द ही टूट गईं और हवा में गायब हो गईं। प्रकाश के खोल के गायब होने के बाद
दोनों महिलाएं आखिरकार यह देखने में सक्षम थीं कि अंदर क्या था। उन्होंने जो देखा वह उन्हें अंदर तक हैरान करने के लिए काफी था। प्रकृति की देवी ने दूर से कैरिक को देखा, आगे पीछे देखते हुए। जिया भी चौंक गई। उनके सामने जमीन पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। वह व्यक्ति एक युवक जैसा दिख रहा था जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं थी। वह बिल्कुल कैरिक जैसा दिख रहा था, लेकिन उनके सामने खड़े युवक के बालों में कुछ अलग था। जिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह आरव के बालों का वही रंग था जो उसके जागने से पहले था। इसके अलावा उसकी आभा भी कैरिक से अलग थी। युवा लड़के की आभा दूसरे लड़के की आभा से भिन्न थी, लेकिन फिर भी इतनी शक्तिशाली थी कि उन दोनों को अचेत कर सके। युवा लड़के के बाएं हाथ पर एक अजीब तत्व का प्रतीक था जो प्रकाश या अंधेरे के तत्व से मेल नहीं खाता था। इसके बजाय यह दोनों तत्वों के विलय की तरह था। प्रकृति की देवी आरव को अपनी आंखों के सामने